अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है जी, अटेंडेंस से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बोलो। आमना अख्तर। यस सर। ठीक। आमना नूरुल हुदा। प्रेजेंट। ठीक है जी। बिलाल अहमद। फहद अली। फहद। मरियम सिकंदर। मियां जुनेद मुजम्मिल। यस सर प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद अरगमान साबिर। जी, मोहम्मद अरगमान साबिर। प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद आसिफ। यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल हसन। यस सर। ठीक। मोहम्मद मेहदी रिजवी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद नताश खान। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद समीर आरिफ। यस सर। ठीक। मोहम्मद वलीद अहमद। वलीद। यस सर प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद अहमद। नोमान। यस सर प्रेजेंट। ठीक। शोएब जफर। यस सर प्रेजेंट। ठीक। या इमरान। या इमरान। उमर यूनुस। उमर यूनुस ने भी तो किया हुआ था ज्वाइन। उमर यूनुस। हाँ जी, उमर यूनुस मौजूद है। सर फहद अली प्रेजेंट। ठीक है जी। उमर यूनुस और फहद के अलावा और कोई जो स्टूडेंट जो लगा दी हुई। जब आप लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद ऑडियो या माइक की ऑप्शन भी आती है, तो उसको क्लिक जब आप करते हैं तभी आपके माइक्स वगैरह ऑन होते हैं। आप कुछ के माइक वैसे ही ऑफ की ऑप्शन आ रही होती है और सब ज्वाइन नहीं किया होता आदि ठीक से क्लास में ज्वाइन करें। अगली बात तो फिर बात की बातें हैं सारी। ओके जी। एक दो लैब जो आपने यूनिवर्सिटी में परफॉर्म की थी तो उसके बारे में भी ओवरव्यू लेते हैं ऑब्वियसली आपसे। मैंने एक दो दिन पहले आपको एक ईमेल की है लास्ट लैब को परफॉर्म करने से पहले, और बीच में वीडियो लिंक भी आपको बताया हुआ था, वेबसाइट भी आपको ऑक्टेव ऑनलाइन बताई हुई थी, तो किसी ने किया टेस्ट वगैरह उसको? सर आप दोबारा बोल रहे हैं, क्या कह रहे थे? सर वो आपने जो ऑक्टेव ऑनलाइन वाली जो थी ना ये वेबसाइट, जिससे आपने जो लास्ट लैब में जो कोड्स वगैरह कॉपी करवा जो कॉपी पेस्ट करके हमें वो जो किया था, फिर हमने उस हिसाब से उसको चेक किया, फिर उसका वहाँ पर ये पोल जीरो मैप और फिर उसका स्टेप रिस्पॉन्स वगैरह अंडर डैम्प वगैरह सारा वो हमने चेक किया था। सबर करें। सर वो तो मैटलैब पे भी हो सकता है ना? क्या होता है? हम मैटलैब पे भी तो वो सब चेक कर सकते हैं ना सर। वो जो आपने साइट भेजी थी वो नहीं यूज की थी, लेकिन मैटलैब पे परफॉर्म करके देख लिया था। मैटलैब है आपके पास? यस सर। अच्छा अच्छा। कितने लोगों के पास लैपटॉप है और उसमें मैटलैब इंस्टॉल्ड है? जस्ट रेज योर हैंड्स। यहाँ पे आपके पास हैंड रेज की ऑप्शन भी आ रही होती है। इसके नंबर नहीं है, मैं अपने अंदाज में साफ सारी कुछ चीज़ें देख रहा हूँ।
आपके पास हैंड रेज की ऑप्शन होती है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर और माइक और ये सारी ऑप्शन आ रही होती है। सो जस्ट रेज योर हैंड्स जिनके पास मैटलैब लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। चलो ये ठीक है, ये आप अपने जो ये इमरान आपके पास भी मैटलैब लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है? ये आपने वैसे ही कहा कि 4 लोगों ने हाथ खड़े किए, तो आप भी टर्न ऑन योर माइक। या ये तो हालत है भाई। सर मैं ये जो आपको यूज करता हूँ, मीटिंग में से 1 मिनट से साहब आपको मौका देते। हाँ जी, ये आपको मीटिंग से निकाल के माइक मतलब मीटिंग से निकाल दिया जाए आपको एब्सेंट लगा के। हाँ जी, आप बताएं क्या कह रहे थे आप? सर वो जो मैटलैब की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आराम से मिल जाता है, मंथली उसका ट्रायल होता है, तो उसमें वो सारा कुछ वो हो जाता है। वो बंदा 3-4 अगर अकाउंट हो जीमेल के तो वो 3-4 महीने तक बंदा उसको आराम से चला सकता है। तो आप भी हैंड रेज करें ना, फिर बीच में किधर है आपका सर किया हाथ, था नजर नहीं आ किया रहा। अच्छा सही है। और जी लैप, अच्छा ये ठीक है, लोअर योर हैंड, वो जहाँ जैसे रेज की ऑप्शन थी उसी तरह ही अब हाथ प्रेस करके ज़रा नीचे कर लें। अब वो लोग मुझे बताएं जिनके पास लैपटॉप है और ये मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है जिनके पास। हाँ जी, लैपटॉप वाले भाई हाथ खड़ा करो जरा। ये आमना अख्तर, बिलाल हसन, मेहदी रिजवी, रगमान, इनके पास नहीं है? मोहम्मद आसिफ, नुमान अहमद। सर वो मेरा जरा ये सर हमारे रिसेंटली पास अभी खराब मैटलैब है। हुआ तो सर मैटलैब है लैपटॉप में, ठीक है जी, इसलिए मेहदी रेज नहीं रिजवी। किया। सर ठीक है वो चलें करें। मेरा लैपटॉप ठीक होने गया हुआ सर, वो 1-2 दिन तक आएगा। वो उसके वो प्रोसेसर का थोड़ा सा मसला हो गया था। चले रगमान आप भी करें हैंड रेज जरा, और आपके पास मैटलैब इंस्टॉल भी है फिर भी। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, इनके पास लैपटॉप्स वगैरह हैं जी। बिलाल हसन, मेहदी, एक किसी का प्रोसेस मसला है। शुएब जफर नहीं है कोई, मतलब सिस्टम वगैरह? नहीं सर नहीं है। अच्छा, तो बिलाल हसन, और अब तक इसको मैनेज हो जाना चाहिए था, पिछले साल 1.5 से बस मोबाइल पे चलाई जा रहा नहीं सर था, लेकिन वो तकरीबन एक वीक हो गया है, चोरी हो गया था यहाँ से हॉस्टल से, तो है। घर आ गया हूँ। बिलाल हसन आपका क्या सिनेरियो है? यस सर। नहीं यस सर तो ठीक है, मतलब सिस्टम वगैरह है नहीं है, क्या सिनेरियो है? सर वो मैटलैब नहीं है मेरे पास अभी, करना है। लैपटॉप है? जी जी सर। तो आखिरी फिक्रा यही था, जिन जिन के पास लैपटॉप है रेज योर हैंड्स। सर वो ये हाथ खड़ा करने की भी ऑप्शन ही है जूम में। नहीं नहीं सर आ गया। हाँ, जरा देखें ना कि बात क्या चल रही है, उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना। हाँ जी, जो ना यही आपके पास है लैपटॉप? अच्छा, चलो इसकी तो ऑप्शन लगाते हैं ना आज की, वैसे ही ठीक हो जाएगा मामला। चलें, शुएब जफर और मेहदी ने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, तो आप लोगों को अब जिनके पास मैड लैब थी ठीक है, दैट्स फाइन। बाकी कुछ लोगों को मैंने
कल परसों एक ईमेल की थी, कुछ 1-2-4 दिन पहले, माइट भी फ्राइडे को की हो, ऑक्टिव ऑनलाइन से रिलेटेड और कुछ टिप्स वगैरह आपको बताई। उससे पहले भी कोई 15-20 दिन पहले मैंने एक दफ़ा आपको टिप्स बताई थी कि आप नहीं है मैटलैब तो आप मंथली उनका वो ट्रायल वर्जन वगैरह होता है तो अकाउंट बना के उसको कर लें, या ऑक्टिव ऑनलाइन वेबसाइट से कर लें। ये जिन लोगों का लैपटॉप हैं ये उस तरफ क्यों नहीं गए, वो ऑप्शंस की तरफ, और आपस में इन्होंने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट वगैरह क्यों नहीं किया, और क्या चाह रहे हैं ये लोग? तो सर मैं बोलूँ? हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, उस केस में ये था कि ना मैटलैब में मतलब साइन अप वगैरह करके उसका एक ना वो टूल किट के नाम से वो मतलब ना वो डेस्कटॉप पे वो डाउनलोड हो गया था, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पर डाउनलोड हो के फिर वो मतलब आके वो ये ना ये प्रोसेस ही नहीं करता, मतलब वो डाउनलोड हो जाता है आपका साइन अप वगैरह, ईमेल वगैरह सारा कुछ हो के, लेकिन जहाँ पर एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना वहाँ से आके वो एरर दे देता है या आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये मैंने किया था ट्राई। तो हाँ जी सुफ साहब, आप अपने दोस्त को बताएं ज़रा। सर ये मेरे ख्याल में दूसरी बात कर रहा है, इंस्टॉल होगा इसके बाद, उसके बाद नहीं चल रहा। नहीं सर, मेरे पास ना इंस्टॉल्ड मतलब उसका सेटअप हाँ है, वो ठीक दूसरा। है। लेकिन वो आगे मैंने जैसा आपको ये पहले भी कहा था, वो सी ड्राइव के नहीं अंदर वो तो कोई आप ऐप वो तो ऐप बताएं, डाटा वो का तो इशू दे देता है। यार वो तो देखे 2-3 चीज़ें हैं ना। अब ये चीज़ें मैनेज हो जानी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से जी किसी का विंडो का इशू है या जो कुछ भी है, माइट भी पता नहीं, अब आपने कोडिंग प्रोग्रामिंग मेरे से शायद पढ़ी हो, तो मैंने आप लोगों को जब जावा इंस्टॉल करने की उसमें कुछ मैंने उस पर वर्किंग लेट से की हुई थी कि अगर प्रोसेसर 86 के ऑप्शन है या x64 के है तो इसको क्लिक कर लें, उसको कर लें, तो वो थोड़ा सा देख के मैनेज हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? तो बाकी मार्क मतलब जो स्टूडेंट है या उनके पास मैट लैब नहीं चलता होगा, ऑब्वियसली चलता होगा, कंपैटिबिलिटी अगर कोई है कोई विंडो का या जो कुछ भी इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाता है। ये अनवांटेड चीज़ें तो नहीं है ना। और लाहौर में आई होप सो कि आप बेस कर रहे हैं तो ये फी सेंटर वगैरह तो कोविड की वजह से 24/7 बंद नहीं है ना। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कोई अजीब सा आपको मसला आ गया तो वी कैन रिजॉल्व इट, वो हो जाता है हल। क्या ख्याल है? अच्छा सर, उस सिनेरियो में ना मैंने मतलब ना क्या नाम है इसको अपग्रेड का कहा था, ठीक है। तो हमने जहाँ से ये लैपटॉप लिया था तो उस शॉप पे ना मतलब अभी वो कोविड की वजह से मतलब वो सेकंड या थर्ड फ्लोर था, पता नहीं, वो डॉट कंप्यूटर्स। तो वहाँ पर ना मतलब अभी वो कह रहे थे कि आप मतलब जो कमिंग वीक है ना, मतलब इसी वीक के अंदर आप आना। तो वो फिर उसी वहाँ जाके फिर मैं अपना लैपटॉप फिर वो उसको फिर अपग्रेड करवा लूँगा, ताकि फिर उसमें दोनों से कंपैटिबिलिटी है वो फिर उसको ताकि वो मैटलैब हो चलें, जाए। ये तो एक तो ये मैटर है ना। सेकेंडली ये है कि आपको जो लास्ट टाइम ऑक्टेव की मेल की थी कि उस पर प्रीवियस लैब करें तो की थी वो ऑक्टेव ऑनलाइन वेबसाइट पे? जी सर, ऑक्टेव ऑनलाइन जो लास्ट टाइम जो आपने हमें ईमेल की थी उसमें वो वही जो अंडर डैम्प और जो क्रिटिकली डैम्प हम्म वाले थे उनके कोड को आपने हम्म जैसा इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। तो हम्म। उनको इम्प्लीमेंट करके उनका फिर मतलब स्टेप रिस्पॉन्स वगैरह वो चेक कर लिया। तो वो तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन एक वो जो होती है सही वाली अंडरस्टैंडिंग जो मैटलैब के ऊपर, वो उस हिसाब से नहीं हुई। लेकिन मतलब एक आइडिया हो गया कि आपके पास जो भी वो फॉर्म जो बनती है वो उसका। नहीं, ये इस लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही ही बन रही है, ये नकली वे फॉर्म नहीं बन रही, ये कोई फेक किस्म की नहीं है। ठीक है ये सर। वो जी इंटेल वालों की मतलब थी सर तो जो वो मैटलैब पे और जो ऑक्टेव ऑनलाइन पे है, मतलब वो बिल्कुल एक ही चीज़ है। एक जैसी है, बस ऑक्टेव में कुछ लाइब्रेरीज नहीं है, ठीक जैसे है सर। LTABU की कमांड की लाइब्रेरी वहाँ पे नहीं है। जी जी सर, आपने कहा था LTAB सही होगा। ठीक है, सो वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, बाकी जो लोग जिनके पास लैपटॉप है तो उन्होंने उस ईमेल के साथ क्या किया या वो उनके क्या इरादे हैं? हाँ जी। आप लोगों को ना कोई काम है, ना कोई क्विज कोई बंदा ले रहा है, ना कोई काम कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं भैया सारे जो इधर जो 15-16 मेरी अभी क्लास में पहुंचे खड़े? सर वो क्या मैटलैब पे हॉबी? किया था वो जो आपके कोड्स दो डैम्प वाले थे। ठीक है, करने वालों को अगर परसेंटेज निकालें तो 10-15% लोग होंगे
बाकी जो 80-90% गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे आते हैं उनसे मुखातिब हो कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई काम तो खास कोई ये असेसमेंट्स सर वगैरह तो दे नहीं रहे। जी सर स्टडी की है लैब 1 लैब 2 लैब 3 लैब 5, लेकिन ना इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो आज कर लेंगे। लैब का काम इम्प्लीमेंट ही होता है, स्टडी तो मैं भी आपको लोगों को करवा जाता हूँ, घंटा घंटा 1.5 घंटा उस पर मैं नहीं लगा सर उसे रहता हूँ। पक्का भी तो करना था ना, अच्छा काफी पक्का ज्यादा। उसको किया। हाँ जी अच्छा सही है, ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग जो हैं जी, क्या ये आप लोगों के इरादे हैं, क्या सर चाहते हैं आप मैंने लोग? सारी इम्प्लीमेंट कर ली है साथ साथ। अच्छा, जो सारे वो फोल्डर्स जो हर लैब के अलग अलग बनाए हैं, लैब से लैब 1 2 या जो कुछ भी है, तो उसके अंदर आपका कोड या रिजल्ट्स वो सारे उसी तरह सेव पड़े होने चाहिए, ताकि जब डिमांड की जाए तो आपके पास अवेलेबल भी हो। ठीक है। ठीक है सर। बाकी इसमें बिजली के ओके सर। मसाइल और झटका लग गया है या भाई ने पानी गिरा दिया है, ये बैकअप्स वगैरह ये जो कुछ भी चीज़ें हैं ये आपको बाई योर सेल्फ मेंटेन करनी, क्योंकि एक्सक्यूज़ तो फिर एक्सक्यूज़ ही होता है। अच्छा ये जी 2-3 लोग हैं, सुर साहब कह रहे हैं जी मैंने किया है, एक फीमेल कह रही हैं जी मैं लैब को साथ साथ कर रही हूँ, और बाकी जी एक ने पक्के वाला पढ़ा है, वो एक का जी टेक्निकल मसला निकल आया है, वो कंपैटिबिलिटी इशू कह रहे हैं जी विद इन दिस वीक रिजॉल्व करवाएंगे। बाकी लोग कहाँ पे खड़े हैं? हाँ जी, क्या चस्का मस्का ले रहे हैं, फन क्रिएट कर रहे हैं लैब में, शुगल मेला हो रहा है, 23 मार्च की परेड दिखा रहा हूँ मैं इधर, क्या क्या चल रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? भाई क्लास से मुखातब हो ना, 2-4 बंदे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लगा देते हैं, मेरे पास 19 लोग हैं, बाकियों को भगा देते हैं। क्या ख्याल है? सर मैंने अभी रिसेंटली मैटलैब इंस्टॉल किया था सर, मैंने लैब 3 तक कर लिए हैं। जो आपने शुरू में एक लैब हम जब यूनिवर्सिटी आते थे वो मैंने प्रैक्टिस कर ली है, और लैब 3 तक के कुछ टास्क मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, अभी लैब 5 के नहीं किए। अच्छा, लैब 3 LTV वगैरह वाली की है? जी सर, उसके पहला सर जो टास्क था ना जिसमें उन्होंने कोड लिखा हुआ था एलटीआई सिस्टम के वैल्यूज के साथ, सर वो अच्छा वाला मैंने अभी ठीक है सिर्फ इम्प्लीमेंट ट्राई किया। जी, ठीक है। बाकी बाकी लोग जी भाई क्विकली बोला करो, ये मैं कोई फेरी वाला नहीं हूँ कि मैं दरवाजे लगाता रहूँ, मैं कोई अमरूद थोड़ा भेज रहा हूँ, टीचर हूँ। नहीं रिस्पॉन्ड करना तो मैं भगा देता हूँ आप लोगों को, एक जस्ट 1 क्लिक है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मैंने ये जो लिंक क्रिएट किया हुआ ना, ये रिकर्सिव लिंक है, एक दफ़ा मैंने निकाल दिया तो आप ज्वाइन नहीं इसको कर सकते, जिसको मैंने मीटिंग से भगा दिया। हाँ जी, तो बाकी मुझे बताएं कि वो क्या उनका पॉइंट है, क्या करने की सोच रहे हैं, क्या इरादा है? हाँ जी, इरादे लिखवाए ना। सर मेरे पास मैटलैब नहीं है, मैटलैब में वो डाउनलोड करता हूँ तो आज चलो उसके बाद मैं करता हूँ उस पर। तो जिनके पास मैट लैब नहीं भी थी उन्हीं को ही मैं ईमेल्स के ऊपर वो सारा कुछ बता रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे ज़रा सा भिनक भी पड़ी ना कि आप लोगों को मैंने ईमेल किए और आप लोग चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, मैंने सारों में अंडा अंडा लगा के अंडा इज इक्वल टू अंडा करके और कन्फर्म आपको कन्फर्म जन्नती। ठीक है, मजाक पहले दिन ही मैंने आपको कहा था कि रिलैक्स इन्वायरमेंट एक सेपरेट चीज़ है, काम एक सेपरेट चीज़ है। तो आपने पैसे काम के लिए दिए यस हैं, ड्रामेबाजियों के लिए पेमेंट नहीं आप लोगों ने। ठीक है, और उसको मैनेज किसने करना है, मतलब ऑब्वियसली आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेरे से कोई यस नहीं सर। भी पूछेगा तो, लेकिन लाइफ इज आंसरेबल, कभी ना कभी तो मेरे से सवाल होगा ना, अगर इस जहां में नहीं भी होता तो अगले में हो जाएगा। और आप लोग इधर ऐसे ही। मजाक फन ऐसे ही। क्रिएट कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, शुगर मेला चल रहा है, एक्टिंग के बादशाह हो आप, और ये सारी मीम्स चल रही है ना। तो आप लोग ठीक हो जाएं, मैं आप लोगों को बड़ा स्ट्रिक्ट ये वार्न कर रहा हूँ वेरी लास्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि ये मुझे कोई लंगड़ी लूली परफॉर्मेंस से काम मुझे चाहिए, जस्ट काम चाहिए बस।
ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से मैं फिर आप लोगों को ना मतलब मार्क्स लगा के जो जो मैं आप लोगों को वार्निंग्स के तौर पे चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके तो फिर आपको मैं नोटिफाई करूँगा कि ये इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हर लेवल पे आपको सुकून मिलेगा, आप नेक्स्ट टाइम कोई हरकत करने के काबिल नहीं हो। ठीक, सो ये ना हो कि फिर ओके सर। कुछ बचे ना आप लोगों के करने के लिए, क्योंकि अभी ये नहीं सर, अब पांचवें साथ छठे करेंगे। पांचवें वीक में हम पांचवी एक तरह की हमने लैब डिस्कस करनी है, और किसी को यस सर। क्या मसले हैं, किसी को क्या मसले हैं। ठीक है, तो ये आप इस चक्कर में ना रहें, यूनिवर्सिटी लगे ना लगे, मैं अपना काम मैंने करवाना है और वो मैंने करवा ही लेना, और वो जो कर रहे होंगे उनको पता भी लग जाएगा जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे होंगे बस। ठीक है, तो मैं टाइम ओके निकाल सर। के करता हूँ, मुझे शदीद नफरत है उन लोगों से जो टीचर उनको ईमेल्स वगैरह कर रहे होते हैं और वो उसको नवाबों की तरह इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आप लोग अपनी हैबिट्स ठीक करें। आप पॉलिटिकल साइंस के, आप मैथ कम्युनिकेशन के, आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट नहीं हैं कि आप लोगों को जी आईने पाकिस्तान और इस तरह की कहानियाँ सिखाई जाएँ। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप अपनी हालत ज़ार पे जो है ना वो रहम करें। ठीक है, ये ना हो कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो कोविड का स्पेशलाइज्ड पैकेज नहीं होगा, पता कुछ होना नहीं, और आपको किसी ने मुंह नहीं लगाना, दर बदर भटक रहे होंगे। ठीक है, तो तब बड़ी ठीक होता है इंसान। ठीक, तो अभी यहाँ पे बस इंजॉयमेंट कर रहे हैं। अभी थोड़ा और एक्सटेंड का ऐलान कर दें तो उस पे मीम्स बन जाएंगे, शफकत महमूद उधर हैशटैग चल जाएगा, और इस तरह की हरकतें जो हैं वो नॉन सीरियस किस्म के एटीट्यूड, ये आपसे चाहे 5-6 घंटे करवा लो दिन में डेली बेसिस। क्योंकि मैं मतलब डेफिनेट सी बात है, मैं एक मतलब एक यंग टीचर हूँ, ये भी नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना किया हुआ या मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, ना मैं बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, और ना ही आप लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो काम पे फोकस कर लें तो बेहतर है, नहीं फोकस करेंगे तो आपको ओके फोकस सर। मैं करवा दूंगा। अब मैंने नेक्स्ट टाइम से आपको जो है ना वो समझाने वाली इंस्ट्रक्शंस किसी लैब में भी नहीं दिया करनी। ठीक, ये अब इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आ चुका है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट हुई खड़ी होंगी, वे लग जाएंगी, जो चीज़ें लगनी होंगी आप दस्ती ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। यस सर। ओके जी, अच्छा। अच्छा, लास्ट टाइम हम सेकंड उसको देख रहे थे, सेकंड ऑर्डर की टाइप्स को हमने देखा था, और फिर उस पर अगर स्टेप की कमांड लगाएं सो हमारे पास चीज़ें थी कुछ उस तरह से। यस सर। यस सर। मैं भी मैनुअल शेयर करता हूँ आप लोगों से, और यस सर। तो ये जो लोग अभी बीच में जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो नहीं बीच में बोले थे, इनको मैंने खुद नहीं बुलवाया। ठीक है, तो ये इनकी बेहतरी इसी में है कि ये इवनिंग तक अपना काम वगैरह करके, जिनका रिस्पांस मेरे तक नहीं आया तो ये मुझे ईमेल में बता दें कि मैं ये कर लिया है, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा इरादा है राम सुकून से। ठीक है, तो बाकी मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन बंदा क्या काम कर रहा है, तो ये अपनी मुझे आउटपुट जो है वो शाम को थ्रू ईमेल मुझे बताएं कि इन्होंने क्या कुछ क्या करना चाहिए, करनी है क्या करना है इन्होंने, उस पे अपना रोड मैप मुझे वाया ईमेल जो है वो, ठीक है, जो लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो वाया ईमेल मुझे इवनिंग में अपना रोड मैप बताएं कि ये इशू था, मुझे ये आगे मैं यूँ करूँगा, ये अगले दिन 5 कर लूँगा, या जो कुछ भी उनके ज़हन में है दे हैव टू एक्सप्रेस। ठीक है, और अभी मैं क्या करूँ,
जी लास्ट टाइम हम मेरे ख्याल से भी आई होप सो के मैनुअल नहीं भी शेयर, तो लेट मी शेयर द मैनुअल आपके सामने। अभी मैं मैनुअल शेयर करने लगा हूँ। सो ये लास्ट टाइम हमने जो है वो स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम किया था, जिसमें अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड और ये लैब्स हमने की थी परफॉर्म। ठीक है। यस सर, यस सर। और लेफ्ट हाफ प्लेन पे और मार्जिनली स्टेबल राइट हाफ प्लेन, इस तरह की भी सारी बातें वी हैड डिस्कस्ड। यस सर, और पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स। यस सर। अभी हम जी बिल्कुल। सो अभी जो आज हमने लैब करनी है वो हमने पीआईडी कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर करना है। ये स्टडी ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोलर जो है, ये ओपन या क्लोज सिस्टम जो है, ये हमारे पास एक ट्रेनर है एक हार्डवेयर के ऊपर जो कि हमारे पास लैब में अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अभी हम उस मोड में नहीं है कि लैब नंबर 6 को मैं डिस्कस करूं। यस सर। सो इस वजह से मैं लैब नंबर 7 को जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये पीआईडी कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर है। कंट्रोलर का आपने नाम सुना होगा और पीआईडी कंट्रोलर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये उसके ऊपर बेस करेंगे। ठीक है। यस सर। सो कंट्रोलर हम किसी न किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो सो फॉर वो हमारे पास डीसी मोटर है। ठीक है जी। सो अब इस पे जाते हैं, देखते हैं कि इस लैब में हमारे लिए क्या अवेलेबल है। पीआईडी कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सो इसमें अब थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर होता क्या है। आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रही है ऐसे ही। यस सर। यस सर। ठीक है जी। और ये मोटर से रिलेटेड एक उसने ब्लॉक बनाने की कोशिश की है। थीटा डॉट आपके ख्याल में क्या चीज़ है भला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा डॉट। और जी कोई? सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, डॉट सिंगल डॉट इस किस चीज चीज़ को का? शो कर रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, सिंगल डॉट ये शो करता है। ये स्पीड ऑफ रोटेशन होगी ना? ये किस चीज़ का डेरिवेटिव? डिस्प्लेसमेंट का। हमने डेरिवेटिव किस चीज़ का? सर रोटेशनल वेलोसिटी वेलोसिटी सिंगल डेरिवेटिव है तो वेलोसिटी है, डबल डेरिवेटिव होता तो एक्सीलरेशन होता। हाँ जी, कोई और जी कमेंट करना चाहिए इस पे? थीटा डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट डेरिवेटिव। रोटेशनल स्पीड से। ठीक। सर ये जो आपके रोटर पास रोटेट कर रहा है ठीक है। कह रहे हैं रोटेशनल स्पीड है, रोटर की स्पीड है। कोई कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का। सो ये बेसिकली डी थीटा बाय डी टी है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेट से ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है। या जब आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास स्पीड होती है, जिसको चूंकि वो घूम रहा होता है रोटर, तो उसको रोटेशनल स्पीड के नाम से भी आपके मैनुअल में लिखा जाता है। सो ये डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है जो डॉट हमें बता रहा है, और ये स्पीड है। ठीक है, जो कि आपकी आउटपुट है। और व्हाट इज आर? जी आर क्या चीज़ है? सर ये आर रेफरेंस इनपुट है। कह रहे हैं जी आर जो है वो रेफरेंस इनपुट है। बाकियों के क्या व्यूज हैं जी? जी सर इनपुट ही है ये इनपुट जो हम दे रहे हैं सिस्टम, जो इनपुट दे रहे हैं और एट सर्टेन इनपुट पे हमें आउटपुट मिल रही है। ये एक रेफरेंस सिग्नल है जिसको हम एज एन इनपुट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट इस तरह की आए जो कि हम रेफरेंस सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उस तरह की हम आउटपुट चाह रहे हैं। और अगर वो आउटपुट उस तरह की नहीं आती या आती भी है तो एक हमें एक और चीज़ कैलकुलेट होके मिलेगी। इधर लिखा हुआ एक वर्ड ई, माइट भी किसी को पता हो, नहीं भी पता तो भी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ये इसका नाम ई ही रखने की खास वजह ये क्या चीज़ है ये बता? हाँ जी, ये ई की जो है वो ये आपके के पास बारे जो में नहीं ई पता। है, ये आपके पास जो ई है वो रेफरेंस और जो आउटपुट है उसका आपको डिफरेंस बता रही होगी। आपको एक दफ़ा लैब में मैंने बताया था कि जी 1000 माइनस 950 तो 50 का फ़र्क होगा, और इस तरह से कुछ चीज़ें याद जी हैं? सर जी यस सर बिल्कुल सर ये याद है। मोटर के स्पीड के बारे में। ठीक है कि लेट से जी आप 1000 चाह रहे हैं, ठीक है सपोज, तो वो आपके पास
950 आ रही है या आपके पास 900 आ रही है, तो ये जो फ़र्क है, तो ई का मतलब बेसिकली होता है कि एरर। ठीक है, क्या जी, एरर। ठीक है, और अभी आपने देखा था कि आपने यूनिट स्टेप इनपुट ली थी पिछली एक लैब नंबर 3 में LTI व्यू की कमांड में। स्टेप इनपुट आप देना चाह रहे थे, जबकि आपके पास आउटपुट जस्ट आई थी 0.1। ठीक है, वो भी लिखा हुआ था 0.099 इस तरह से करके फाइनल वैल्यू आ रही थी। ठीक है, और वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है 0.1 की, और मैनुअल वाले ने फिर लिखा था कि ये ऑलमोस्ट जस्ट 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू अचीव हो रहा है। ऐसी थी स्टेटमेंट्स। यस सर थी। ठीक है, so उस सेंस में जब आप एरर कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल उस सेंस में अगर आप एरर देखें तो वो आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा होगा 0.9। एरर हम देख सकते हैं कि क्या है। अब जब आपके पास एरर कैलकुलेट हो गया, ठीक है, ये मैंने r माइनस जो है वो थीटा डॉट क्यों किया था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स बता रहे हैं। ठीक है, कि आपने किस तरह से काम करना है। ठीक है जी, ठीक है, और मेरे पास रिजल्टेंट एक एरर मेरे पास आ रहा है, और उसके आगे मेरे पास एक कंट्रोलर है। अगर तो आप ठीक तरह से चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली कंट्रोलर में कोडिंग के थ्रू आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपने कोई काम करना है या नहीं करना। 50 का डिफरेंस है तो क्या करना है, 0 डिफरेंस है तो क्या करना है। ठीक है, और उसके Yes, sir. बाद वर्ड है प्लांट का। ये एक जेनेरिक टर्म है। प्लांट क्या है जी, एक जेनेरिक टर्म है जो कि फिलहाल आपके पास यहाँ पर क्या है, मोटर है। यहाँ पर क्या है, Motor है PID कंट्रोल ऑफ DC motor. मोटर। देयर कुड बी एनीथिंग। Motor. यहाँ पर आपके पास AC हो सकता है कोई, तो जिसमें जिस आप भी चीज को हम टेम्परेचर। चला रहे होंगे सर, जो भी चीज जी चला रहे होंगे हम कंट्रोल कर रहे होंगे जी जी सर, जो भी चीज हम चला रहे होंगे। जी जी, इसकी जगह आपके पास लिफ्ट हो सकती है। कोई भी आपके पास सिस्टम हो सकता है जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कोई भी सिस्टम जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे कंट्रोल कंट्रोल करना। करना है। हैं। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी और आपको उसमें काफ़ी सारे फ़र्क नज़र आए। लास्ट टाइम आपने लैब के अंदर ये किया था, जिसको अभी मैंने ब्लॉक डायग्राम के नीचे देखें कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं। लास्ट टाइम आप वो यस सर, करने की कोशिश कर रहे थे, सेट यस लीइंग और सर। ओवरशूट और स्टेडी स्टेट। यस सर, हो ये सकता हमने है ये अचीव देखा। हो भी रही हो सकता है ये ना भी अचीव हो रही हो। तो आपका कंट्रोलर जो है वो फिर बीच में रोल प्ले करेगा, जो कि आपकी डिज़ायर आउटपुट लाने की कोशिश करेगा। और आपने आउटपुट एक फीडबैक दी हुई है, तो कॉन्टिन्यूसली आप उसको कंपेयर करें। कुछ लोगों के शायद क्वेश्चन हैं। हाँ जी, कोई पूछना है किसी ने? सर ये यू क्यों लिखा हुआ है हम्म? प्लांट से पहले, जैसे आपने ई का बताया एरर, ये यू क्यों शो कर रहा है? यू का जो है, इसके सिंबल का उस तरह टेक्निकली आइडिया नहीं, जिस तरह बाकियों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि इन्होंने यहाँ पे यू क्यों लिखा हुआ है। और बाकियों का भी मैं रेफरेंस से आउटपुट का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इसकी थ्योरी वगैरह या डिटेल में चीज़ें स्टडी की हुई हैं, तो उसकी बेस के ऊपर सम टाइम मैं कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। सो यू के पीछे माइट भी कोई लॉजिक हो या माइट भी कुछ कंट्रोलर ही है सर। ना भी हो। नहीं सर नहीं कंट्रोलर से ही वो हम इनपुट दे रहे हैं अभी। नहीं, वो चीज़ नहीं, उनका क्वेश्चन कुछ और है कि यू भी क्या किसी खास सिंबल को जाहिर कर रहा है, वो इस सेंस में पूछ यस रही है। सर। वो तो बाकी तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है ना। क्या एरर दिया आपने कंट्रोलर को और कंट्रोलर ने आपको एक आउटपुट दी, कुछ कंट्रोलर ने काम किया, वो कंट्रोलर फिर आगे मोटर को सिग्नल दे रहा है। लेट्स से मैंने इस पे आप लोगों से क्वेश्चन रेज किया था कि आपको मैंने कहा था कि आपने मशीन की बुक पढ़ी होगी और DC मोटर की स्पीड कैलकुलेट करने का कोई वे पढ़ा होगा। किसी ने मुझे कहा था कि आप बाइंडिंग का कुछ करंट इस तरह से कर दें, किसी ने कुछ और 2-4 चीज़ें करने की कोशिश की थी। तो वो जो कुछ आप कर रहे होंगे वो आप फिर वो सिग्नल मोटर को देंगे। कोई मिसाल के तौर पे कह रहा है कि इसका कोई वोल्टेज बढ़ा दो या करंट बढ़ा दो या कुछ भी कर दो, तो आप मोटर को फिर उस तरह से कंट्रोलर सिग्नल पास करेगा और मोटर के अंदर वो तब्दीलियां हो रही होंगी और मोटर फिर अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करेगी। ठीक है, सो फॉर यस वो सर, तो अंडरस्टूड है कि यू जो है वो कंट्रोलर की आउटपुट है और प्लांट की इनपुट है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर चले गए मेरे ख्याल से। नेट का कोई इशू होगा, अभी देखते हैं, आ जाएंगे। नेट बंद हो गया होगा ना, लाइट चली गई होगी। चलो अल्लाह खैर करे। ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। अच्छा, सो असल में लैपटॉप के ऊपर ऑप्शन वाईफाई के साइन की होती है, तो वो कीपैड से मेरे से टच हो गया और देन सारी डिसकनेक्टिविटी आ गया। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। हम इस पे बात कर रहे थे कि कंट्रोलर किस तरह से रोल प्ले करता है और क्यों करता है। वो पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, तो प्रैक्टिकली फिर आप कंट्रोलर जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और वो डिपेंड करता है कि टेक्निकली आपके पास सिस्टम कौन सा है। ऑब्वियसली आप जब लिफ्ट को स्टडी कर रहे होंगे, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इस पे मिली हुई, तो ऑब्वियसली जो सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली पहले आप सिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर जाकर जो है वो आप अपना काम करेंगे। तो सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। ठीक है, सो अभी सो फॉर हमारे पास जो सिस्टम है वो मोटर है, और फिर उस पर कुछ मैंने बातें की थी कि आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं चीज़ें, और सर अभी तक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, अभी बस लिखा आ रहा है कि स्टार्ट इज स्क्रीन शेयरिंग, अब हो गई। अच्छा जी, सो ये जो प्लांट है ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम कौन सा, ठीक है, जिसको आप ड्राइव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, सो आपकी कोई भी स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही, सो कंट्रोलर के थ्रू फिर हम उसको मीट करने की ट्राई करेंगे, और कंट्रोलर का यही पर्पज़ होता है। ठीक है, और पीआईडी जो कंट्रोलर है ये एक किस्म का हमारे पास कंट्रोलर है जो कि हमारी डिज़ायर्ड चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा रहा होगा। ठीक है, सो इसमें पी से प्रोपोर्शनल बन जाता है, आई से इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन की वजह से, और डी से जो आपके पास डेरिवेशन होती है। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल और इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास पी, आई और डी बन रहा होता है, जो कि वर्ड का मतलब भी है। ठीक है, और ये काम किस तरह से कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है हमारे पास। यू जो है, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम के ऊपर देखूं तो यू मेरे पास कंट्रोलर की आउटपुट है और प्लांट की इनपुट है, ऐसे ही है। यस सर। यू जो है वो कंट्रोलर की आउटपुट है और प्लांट की इनपुट है। ठीक है, सिंबल आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ सिंबल जो हैं वो कन्वेंशनली हमारे पर्पसेस को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। जैसे ई है तो वो एरर को ज़ाहिर कर रहा था, उसका एक पर्पस भी था, रेफरेंस सिग्नल को उसका कोई ना कोई मकसद भी था।
सी का भी कोई ना कोई मकसद है जो कि आउटपुट के लिए वो नाम रखता है, वो आपके चैप्टर नंबर 1 में जिक्र भी करता है उसका। सो खैर यू ऑफ टी जो है ये कंट्रोलर की आउटपुट है। और यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो लिखा हुआ इसमें अगर आप देखें तो आप तीनों जगह पर आपको ईटी नज़र आ रहा होगा, सम हुई हुई चीज़ें, और तीनों जगह पे आपको ईटी नज़र आ रहा है। सही है? यस यस सर। सर। ईटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ आपको रेड कलर का जो मैं मूव कर रहा हूँ मार्कर या लाइट से नज़र आ रही है? नजर आ रहा है सर। ठीक है, अच्छा जी। अब ये ई भला क्या है? ये वो एरर सिग्नल है जो कि कंट्रोलर के बैकएंड पे इनपुट है। कंट्रोलर की इनपुट क्या है जी? कंट्रोलर की इनपुट क्या है? ई। ठीक है, तो ये जो ई है वो कंट्रोलर के अंदर जाएगी और कंट्रोलर उस पर प्रोसेस करेगा। तो कंट्रोलर उस पर जो प्रोसेस कर रहा है वो PID 3 टाइप के उस पर प्रोसेस कर रहा है। अब आपने ई के साथ वाली चीज़ें देखनी है कि वो क्या लिखी हुई हैं। ई के साथ अगर आप पहले पे देखें तो आपको KP नज़र आ रहा है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, KP इज़ अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है KP। जब आप नेक्स्ट में देखते हैं ई के साथ तो आपको इंटीग्रेशन नज़र आती है, इंटीग्रेशन ऑफ ET। ऐसे ही यस सर। ये इंटीग्रल रोल प्ले कर रहा है। ये PID का मतलब जो है वो ओपन हो रहा है मैथमेटिकली। KI क्या है? ये आपके पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। का कांस्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर आप देखें तो फिर बीच में लिखा हुआ है प्लस KP DT। इसमें इसको यहाँ पे मिस्टेक है, इसको KD होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? केडी। KD कांस्टेंट का नाम जो है वो, इसको जस्ट मैं करेक्ट भी कर देता हूँ। दैट शुड बी KD। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी? KD। ठीक है, KD क्या है? डेरिवेटिव का कांस्टेंट है, और साथ में आप देखें डेरिवेशन नहीं हो रही है आपके पास, d/dt। यस सर, हो रही है। तो ये किस चीज़ का प्रोपोर्शनल है? जो कंट्रोलर की इनपुट है। ये किस चीज़ की इंटीग्रेशन है? जो कंट्रोलर की इनपुट है। साफ ज़ाहिर है जो चीज़ उसके अंदर जाएगी उसी को वो प्रोसेस करेगा ना। क्या ख्याल है? आपने एक ब्लॉग लगाया हुआ है तो उसके अंदर जो इनपुट देंगे प्रोसेसिंग उसी पे होनी है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे पास एज अ स्टूडेंट हैं, तो ये पूरे सेमेस्टर के ब्लॉक के अंदर से जब आप लोगों ने गुजरना है तो आपकी असेसमेंट्स होनी है, आपका रिजल्ट बनना है, ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट का बन जाए या GCU के स्टूडेंट्स का। पढ़ें आप और ग्रेड्स उनके लग रहे। सो इसमें जो सिग्नल जाएगा उसी को। तो अब आपको नाम से पता चला कि वाई वी आर सेइंग के PI और D। ठीक है, और KP KI और KD क्या हैं? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव। ठीक है, सो इन KP KI और KD के थ्रू हम कंट्रोलर्स की जो आउटपुट है उसको चेंज भी करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से। जब KP KI KD रखेंगे तो ये वैल्यूज़ हमें बदलेंगे भी। सो अभी ये किस डोमेन में लिखी हुई है इक्वेशन? टाइम डोमेन। ठीक है, सो टाइम डोमेन में इक्वेशन लिखी हुई है। और मोस्टली आप जो है वो क्या उसको कहते हैं, S डोमेन में जब इंटरेस्टेड होते हैं, लैप्लास में जब इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं कि क्या इंटीग्रेशन की जगह 1/s आ जाएगा, डेरिवेशन की जगह S आ जाएगा, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी है कि आप इंटीग्रेशन या डेरिवेशन को कैसे S डोमेन में डील करें। तो एक टेबल बना हुआ था आपके पास वहाँ। ठीक है, सो आपके यहाँ पर पूरा बताया भी हुआ। ई आपके पास क्या है जी? एरर सिग्नल है। ठीक है, और यू क्या है जी? वो कंट्रोल सिग्नल है। वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो जो उनका क्वेश्चन था वो कुछ और था। सो जी आपको आइडिया हो गया कि जी आर क्या है, ई क्या है, यू क्या है, और वाई आपके पास जो आउटपुट है वो क्या है। तो सारे सिंबल्स से आप फेमिलियर हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, सो हमने जो कंट्रोलर की आउटपुट है एरर के ऊपर उसने क्या प्रोसेसिंग की है वो हमने प्लांट को देना। ठीक है, और प्लांट जो ऑलरेडी काम कर रहा होगा वो इस सिग्नल की बेस के ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो ऑब्वियसली चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट की अगर आप आउटपुट कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ अ प्लांट? y इज इक्वल टू उसका जो P(s) है, जो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, और मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन हमने लैब नंबर 3 में डिस्कस भी किया है। और साथ में क्या आ रहा है जी? U। ठीक है, सो इस चीज़ को कौन ऑपरेट कर रहा होगा फिर सारा?
जो आप इसको इनपुट सिग्नल देंगे प्लांट को उसको सारा डी, तो ऐसे ही कंट्रोलर सर। आउटपुट निकली चाहिए। यस सर। ये ठीक लिखा y इज इक्वल टू पी एस इंटू यू, क्योंकि यस सर। आउटपुट क्या होती है, ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट, और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट ओवर इनपुट। यस सर। ठीक है जी। सो अब जब मैं इसको एस डोमेन में लिखूंगा, मैं ऊपर ही आपको हिंट दे आया था। सो जब मैं उसको एस डोमेन में लिख रहा हूँ तो इंटीग्रेशन की जगह 1/s और डेरिवेशन की जगह क्या है जी, एस है। और जो वहाँ पे के डी की करेक्शन करवाई थी यहाँ पे करेक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। सो अगर आप एलसीएम ले लें और तो आपके पास ये इस तरह से भी दैट लुक्स लाइक ए के डी एस केयर और सम हाउ, ठीक है जी। सो इस डोमेन के अंदर ये जो भी आपके पास नज़र आ रही हैं चीज़ें, इसमें अननोन क्या आपके पास, अननोन वैल्यूज कौन सी हैं सर केडी, सर केपी और जो कांस्टेंट है सर तीनों हमारे पास। जो तीनों केडी केपी के है। ठीक है जी। सो केपी क्या है जी, प्रोपोर्शनल गेन, और के आई क्या है जी, इंटीग्रल गेन, और के डी क्या है जी, डेरिवेटिव का गेन, डेरिवेटिव जिसको गेन। हम कांस्टेंट्स कह रहे हैं। और आपकी बुक वाला इस बुक के अंदर गेन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करता है, के का, ठीक। अब शायद आपकी नज़र से ये इन्फॉर्मेशन अब गुजर चुकी हो कि Yes, गेन sir. के लिए बुक वाला कौन सा सिंबल यूज़ करता है, के का, ठीक है जी। सो अगर मैं मैटलैब में इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो मुझे के पी के आई और के डी की उसको वैल्यू बतानी पड़ेंगी ना, अदरवाइज़ तो वो एक एक्सप्रेशन ही बन जाएगा। अगर मैंने उसको प्लॉट करवाना है या उसका बिहेवियर देखना है, और ख़ास करके ये देखना है कि क्या सेटलिंग टाइम होगा, क्या राइज टाइम होगा सेकंड्स के अंदर, इस तरह की चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो सिंबल्स के अंदर तो नहीं ना पता चलता, आपको तो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, क्या ख्याल। यस सर, देनी पड़ेगी। Yes, sir. ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 ही क्यों है, इस पे हमारा एतराज़ हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ इनको क्यों दी हैं इस पे तो कोई एतराज़ नहीं, क्या ख्याल। Yes, sir. यस सर। उसके नीचे जो उसमें एक चीज़ तीनों को लिखी सेम हुई दे है, दी है हमने। ठीक है, कर लेते हैं अभी साफ, ज़रा भी बड़ा कुछ डिस्कस करने को। एस इज इक्वल टू टी एफ, इस पे कोई एतराज़ जी, नो ये सर। भी करते रहते हैं, ये यस काम किया सर। हुआ। अच्छा जी, नीचे उसने लिखा हुआ सी इज इक्वल टू के पी के आई और के डी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है उसने सी को ये ख़ास सिंबल यूज़ किया है, लेकिन आप ब्लॉक डायग्राम में मुझे बताएं कि ये कंट्रोलर की इनपुट है, आउटपुट है, प्लांट की इनपुट है, प्लांट की आउटपुट है, रेफरेंस सिग्नल है, क्या चीज़ क्या है ये जो के पी प्लस के आई और प्लस के डी एस वगैरह, ये जो इक्वेशन लिखे जिसके ऊपर मैं टिक मार्क लगाई। सर लेप्लास फॉर्म को उसमें उसने मैटलैब में लिखना चाहा है सर। नहीं ठीक है, और सी में से ये सर जो किस कंट्रोलर चीज़ हमें दे रहा है सर आउटपुट, ये किस चीज़ की इनपुट या आउटपुट है ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंगली। सर कंट्रोलर की। ठीक है, जब एक बंदे का जवाब आ गया वो मेरे पास सेव हो गया मेंटली तौर पर। हाँ जी, बाकी दोस्त हजरात जी, ये सी इज इक्वल टू के पी प्लस के आई प्लस के डी एस, ये क्या चीज़ है। सर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है सर के डी एस केयर, इसको मैटलैब इक्वेशन में लिखा है और है बेसिकली ये कंट्रोलर की इनपुट है और आउटपुट। कंट्रोलर की इनपुट तो एरर होता है ई, कंट्रोलर की इनपुट तो ई मतलब एक एरर सिग्नल है जो कि इनपुट का और आउटपुट का डिफरेंस था, तो ये तो कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ सर ये ट्रांसफर फंक्शन तो नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन तो नहीं है, ठीक है जी, नहीं है सूफी साहब, ये तो आप खुद ही कुछ क्या कहना चाह रहे हैं, आपके इस बात का क्या मतलब है। सर ठीक वही है, लग आपने रहा कहा है, जी ट्रांसफर ट्रांसफर लग फंक्शन रहा नहीं है, तो हमने कहा ठीक है जी नहीं है। है, वही लग रहा है। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी में तो आप थोड़ा नहा के आते होंगे तो आपका जहन थोड़ा फ्रेश रहता होगा, घर में पता नहीं मुंह भी धोते हैं या नहीं धोते। सो इस चीज़ को ज़रा देखने की कोशिश करें। आपने कंट्रोलर जो है वो पीआईडी जो कंट्रोलर लगाया है, तो आपने एरर के साथ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये सारे काम किए हैं। जब ये आप काम करते हैं तो आपके पास कंट्रोलर की आउटपुट आपको मिलती है, क्या मिलता है जी, कंट्रोलर की आउटपुट मिलती है। तो इस पे इक्वेशन नंबर 1 ये जो भी आपको नज़र आ रही, और ये जो एस डोमेन में चीज़ें लिखी हुई हैं ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड हैं, और ये जो आपके पास ये जो आपको चीज़ मिल रही है
ये PID जो कंट्रोलर है ये उसकी आउटपुट मेरी है। इस दफ़ा मैं कंट्रोलर वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मैं PID कंट्रोलर कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तीनों चीज़ें इस पे हो रही हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो अब मैटलैब के अंदर यही काम करने के लिए यही कुछ ये जो आप काम कर रहे हैं, PID की एक कमांड भी होती है हमारे पास। ठीक है, PID, ठीक है, और उसकी पैरेंथेसिस में आप लिख देते हैं KP, KI और KD। ये आप उसकी पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे प्रोग्रामिंग का कोई पुरानी चीज़ याद करें, आप ऐड या मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाते थे और पैरेंथेसिस में वो 2 वैल्यूज़ पास कर देते थे, ऐड लेट से 5,3 या ऐड A,B, और आप उनके तो वो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके लेट से ये जी KP, KI, KD वगैरह, इसका मतलब ये है कि ये आप वेरिएबल्स यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को जो है वो पास करेंगे। इस कमांड को भी नीचे प्रॉपर्ली मज़ीद भी देख लेते हैं। सो मैटलैब में हमारे पास PID की एक कमांड भी अवेलेबल है, उसको भी ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब अभी तक जितनी डिस्कशन की थी उसके अंदर आपने प्लांट को बीच में नहीं लिखा हुआ, प्लांट को जो कि आपके पास क्या होता है जी, सिस्टम होता है। और अभी यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, किस सिस्टम की आपने जी PID कंट्रोलर किस सिस्टम पे लगाना है जी, मोटर के ऊपर। फिर मोटर पे लगाना। सो मोटर आप क्या करेंगे कि जो आपके पास PID कंट्रोलर की आउटपुट है वो आप किसको दे रहे होंगे, मोटर को। मोटर की इनपुट क्या होगी, कंट्रोलर की आउटपुट। मोटर की इनपुट क्या होगी, कंट्रोलर की आउटपुट। ठीक है जी, मोटर की इनपुट क्या होगी जी, कंट्रोलर की आउटपुट। ठीक है, प्लांट क्या है, मोटर है, और मोटर को इनपुट क्या मिलेगी, जो कंट्रोलर की इनपुट है। सो कंट्रोलर को आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर ली। अब मज़ीद चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। KP की कोई ना कोई वैल्यू आपने दे दी, और ओके जी। अब आप यहाँ पे क्या करें, लेट से ये भी उसने सिर्फ P को यूज़ किया, प्रोपोर्शनल को ना, ठीक है, PID के अंदर उसने जस्ट KP की वैल्यू दी है। इस तरह आप PI भी यूज़ कर सकते हैं, KI की वैल्यू भी दे सकते हैं, और तीनों भी यूज़ कर सकते हैं, P या PI या PD या पूरा PID। तो ये एक वैरायटी है हमारे पास कि हम PID प्रॉपरली यूज़ करना चाह रहे हैं या उसको कुछ फ्रैक्शनल पार्ट्स में हमने यूज़ करना। ठीक है, सो अब C में हमारे पास जो ये चीज़ बात पड़ी, दोबारा बता रहे हैं कि आपके पास जो PID कंट्रोलर की PID की कमांड की पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर आप आर्गूमेंट पास करते हैं, तो आप अकेला KP भी पास कर सकते हैं, PI, KP और KI भी पास कर सकते हैं, और तीनों भी पास कर सकते हैं। ठीक है, PID की कमांड के अंदर आप ये जो बात की है वो नीचे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी तीनों कमेंट्स पास हुए हैं। ठीक है, KP, KI और KD। ऊपर आप देखें तो जस्ट आपने एक कमेंट मतलब एक आर्गुमेंट दिया हुआ था। ठीक है, सो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नीचे आपके पास 3 वाली है। सो वापस आते हैं जी अपने काम की तरफ। तो ये इसमें है कि आप अपनी मर्ज़ी से, ये आप जब चैप्टर नंबर 9 थ्योरी का पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि PID का ये मतलब नहीं कि आपने तीनों ही इम्प्लीमेंट करने हैं, आप उनमें से कोई एक कंट्रोलर भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो C मेरे पास क्या है जी, C मेरे पास जो है वो कंट्रोलर की जो है वो आउटपुट है। C क्या है, कंट्रोलर की आउटपुट। मतलब इट फील्स लाइक कि उसके अंदर आप PID जो कंट्रोलर है उसका रिजल्ट्स रखने चाह रहे हैं। सो यहाँ पर एक कमांड यूज़ हुई है फीडबैक की। ठीक है,
फीडबैक की अब आपके पास कमांड क्या कर रही है कि पी मोटर क्या चीज़ है। पहली बात तो पी तो मोटर ये के जो अंदर आपके मॉडल से पास आउट मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है। पी मोटर क्या है? मोटर का सर मोटर का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, पी मोटर जो है आपके पास मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है और उसके साथ 1 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ जी? 1 लिखा है। 1। इसका मतलब है यूनिटी फीडबैक। आप अगर पूरे ऊपर अपने क्लोज सिस्टम को देखें, ये सर। आप इस अगर पूरे इस क्लोज सिस्टम को देखें तो इवेंचुअली आपको अगर क्लोज सिस्टम के तौर पे सॉल्व करना है तो ये पूरी फीडबैक के अंदर, ठीक है। और फीडबैक क्या है जी? यूनिटी फीडबैक है, 1 फीडबैक है, ठीक है। ये आप लैब नंबर 1 में आपने डिस्कस किया है कि माइनस के साथ 1 लिखना है या +1 लिखना है, और अगर प्लस फीडबैक हो तो उसके साथ क्या लिखना है, ठीक है। तो ये आपने लैब नंबर 1 में फीडबैक की कमांड्स के थ्रू जो है वो सीखा है कि आपको क्या काम करना है। सो ठीक है जी, आप मोटर के उसी तरह ही वेरिएबल्स वगैरह सारे देंगे, क्योंकि आपने जब पी मोटर को कैलकुलेट करना है तो अगर मोटर के आप कांस्टेंट्स नहीं देंगे जो कि लैब नंबर 3 में जैसे आपने जे बी के आर एल वगैरह की, तो आपको ऑब्वियसली एरर दे देगा, ठीक है। क्या ख्याल है आपके पास, क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, ये सर। ठीक है। सो सिर्फ आप बेसिकली मोटर की फीडबैक नहीं ले रहे, आप क्या कर रहे हैं कि मोटर के साथ साथ आपके पास जो है वो सी है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और सी क्या चीज़ है बेसिकली? तो जो कंट्रोलर का आउटपुट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जो कंट्रोलर का आपके पास आउटपुट आया है। क्योंकि अगर मैं जस्ट मोटर को बीच में कंसिडर करूं तो इसका मतलब है कि मैं कंट्रोलर का जो इफ़ेक्ट है उसको डिस्कस नहीं कर रहा। और यहाँ पे जिसमें मैंने सर्कल लगाया हुआ पूरा सिस्टम तो आपको बनाने का या लगाने का मकसद ये था कि आप मोटर के साथ जो कंट्रोलर है, ठीक है, वो इंटरप्ट कर सके आपके सिस्टम को इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सो आपकी मोटर को जो है वो कंट्रोलर, और फिर आप क्या करें कि इवेंचुअली आप ये जो आपके पास पूरा क्लोज सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। सो ये इस बॉक्स की तरह होगा कि इसके अंदर सारा कुछ आपके पास आ चुका है। सिस्टम ये फीडबैक की कमांड सारा कुछ सॉल्व करके एक बॉक्स में रख देगी सर चीज़ को। सो अब इसको अगर एनालाइज करना है तो आपको इसको कोई ना कोई रेफरेंस सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। सो वो रेफरेंस सिग्नल आप यहाँ पे क्या देंगे? स्टेप देंगे, ठीक है। और साथ में ये टाइम एक्सिस आपने डिफाइन कर लिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसको किस तरह से रखना चाहिए और कितने स्टेप्स का ये हो, सारी चीज़ें। तो स्टेप इनपुट आप किसको देंगे? सिस्टम सीएल का मतलब क्लोज सिस्टम जो आपने पूरा सॉल्व किया उसको आप क्या करेंगे? उसको आप स्टेप जो है वो इनपुट देंगे और वो स्टेप आपके इनपुट पास, ठीक है। सो ये फिर आपको स्टेप रिस्पॉन्स इस पूरे क्लोज सिस्टम का मिल के आ जाए, ठीक है। और ग्रिड की कमांड लेट से लगा ली, ब्लॉक वगैरह आप लगाना चाह रहे हैं, और उसको आपने टाइटल दे दिया कि सिस्टम रिस्पॉन्स विद प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ये बड़ी गौरतलब बात, आपने उसको क्या किया जी? सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स विद प्रोपोर्शनल कंट्रोल वर्ड यूज़ किया। ये भला उसने क्यों लिखा है प्रोपोर्शनल कंट्रोल? क्योंकि जब आपने पीआईडी की कमांड सर लगाई थी हमने ना तो इसमें आपने प्रोपोर्शनल सिर्फ के पी दिया हुआ था उसको, यस सर। ठीक है, समझ रहे हैं बात? यस सर। यस सर। तो जस्ट वो आपने उसको दिया हुआ। अब ये आपके पास साफ ज़ाहिर है, ये हम पहले भी पिछली लैब नंबर 3 में भी थोड़ा ऑब्जर्व कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने सारी आपको इन डिटेल बताया था कि आपके पास जो है सिंबल्स का क्या मतलब है, सेटलिंग, राइज, पीक, ओवरशूट, ये सारी डेफिनेशन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर किए थे कि इनसे मुराद क्या होता है हमारा। और अभी अगर आप देखें तो इसकी फ़ाइनल वैल्यू का और उस लैब की फ़ाइनल वैल्यू में एक बड़ा ख़ास फ़र्क है। लैब नंबर 3 की जो फाइनल वैल्यू आ रही थी और जो अभी फाइनल वैल्यू आ रही है, इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा? इसमें और उस लैब की फाइनल वैल्यू?
सर वो 0.1 था और ये 0.909 है। ठीक है, वो जी 0.1 था, उसमें ऑलमोस्ट 90% आपके पास एरर थे। वो था 0.099 जो कि क्या बनता है 0.1, और आपने इनपुट क्या उसमें दी हुई थी 1। लेकिन अभी आपके पास क्या है, अब ये 1 हो जाएगा। ठीक है। 0.99 सो ये 0.90, ये 1 जज्बाती हो गए, 1 नहीं करना इसमें। अभी 1 में और 0.90 में फ़र्क है, इसमें 10% का फ़र्क है ऑलमोस्ट, उसमें 90% का फ़र्क था। 1 को जब आप अचीव करेंगे तो 0.9 उसका 10वां हिस्सा नीचे आप रह रहे हैं अभी तक। बात समझें इसको यस सर। भाई 0.91 कैसे बनेगा, ये 0.91 बनेगा भाई 0.91 0.92 इस तरह बनाते जाएं ज़रा 1 पे, क्या ख्याल? सिर्फ 10 का डिफरेंस है। ठीक है। सो ये वो न्यूमेरिकल की तरह आंसर नहीं है कि 0.9 आ रहा है तो 1 हो गया। ये हम इस ये चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये सारी लेबलिंग लगी हुई है जी, पता लग रहा है। ये चीज़ें भी मुझे बड़ी अच्छी से पता चल रही हैं। ये उसने जो 2-3 लाइनें लगाई हुई हैं, ये क्यों भला लगाई हुई हैं? ये वेव के थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ डॉटेड लाइंस चल रही हैं। ये हमारे पास एरर होता है सर। अच्छा, एरर होता है। यस सर। तो स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं सर इसको, कि हम +-2% कहते हैं सर कि इतना हो सकता है उसके अंदर से क्या है। अच्छा, वो होता है। यस सर, ये एरर भी होता होगा, लेकिन ये सर सेटलिंग टाइम भी होता है वेव को सेटलिंग टाइम। अच्छा, एरर भी होता है और सेटलिंग टाइम भी होता है। नो सर, सेटलिंग टाइम डिफरेंट चीज होती है। अच्छा जी, चलें खैर, अब हर जगह पे तो हर बात नहीं बताई जाएगी। चलें जी, इसमें अब खैर मेरे पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे सारी नज़र आ रही मुझे, और इसको मैं बड़ी डिटेल के अंदर लैब नंबर जो 3 है उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों को बताया था। सो ये उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली आई कैन ईजीली ऑब्जर्व, और अगर मेरे पास कोई LTA व्यू की कमांड है मैं उसके थ्रू भी देख सकता हूँ, और अगर नहीं भी LTA व्यू की कमांड में ग्रिड की ऑप्शन मैंने ऑन कर दी, और अगर मेरे पास ग्राफ मुझे लेबल्ड अगर नज़र आ रहा, पता हो कि एक ब्लॉक कितने का और एक बॉक्स इतने का, तो ग्रिड को शायद ऑन करने का मकसद भी यही होता है कि आप थोड़ा कैलकुलेशंस क्लियरली ज़रा ऑब्जर्व कर सकें चीज़ों को ना। सो अब इसका जो सेटलिंग टाइम है वो 0.567 हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि इस टाइम के बाद जो है वो ये जो टाइम है उसके बाद ग्राफ जो है वो +-2% से बाहर नहीं आ रहा ऑफ द फाइनल वैल्यू। ठीक है, जो कुछ भी है एग्जैक्ट 1 तो नहीं है, 1 से नीचे ये 0.9 के इर्द गिर्द जो है उसका +-2% लिया हुआ। सो मेरे पास सेटलिंग टाइम जो है वो 0.567 है, और ये पीक एम्पलीट्यूड भी इस तरह लिखा हुआ, ओवरशूट वगैरह ये सारी चीज़ें। खैर ये यहाँ पे मसला नहीं है मेरा, मैं सारी को क्लियर करता हूँ क्योंकि ये पुराना प्रीवियस नॉलेज है, आज भी मैं कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें। सो यहाँ पे ये ज़रूर मेरे जहन में है कि फ़ाइनल वैल्यू 0.9 वो ठीक से अचीव नहीं हुई, और सेटलिंग टाइम आपको चाहिए था परसेंटेज ओवरशूट 24.9, दैट इज़ टू हाई, और माइट बी वहाँ पर आपको परसेंटेज ओवरशूट है उसने लिखा था दैट शुड बी द लेस देन 5%, और सेटलिंग टाइम लेस देन 2 सेकंड्स होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ठीक फील हो रहा था। ओवरशूट 5 से नीचे होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ऊपर है, और स्टेडी स्टेट एरर लेस देन 1% होना चाहिए था। तो ये ऑलमोस्ट 0.99 हमें फाइनल वैल्यू मिलती, तो फिर इसने लेस देन 1% होना था। अभी एरर्स पे भी हमारे तफज़ात हैं, ओवरशूट पे भी हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। सो फ्रॉम द
सर ये हमें कैसे पता लगा कि जो 0.9 हमारे पास वैल्यू आई है सही वैल्यू नहीं आई? आपने उसको स्टेप 1 इनपुट जो दी है, स्टेप इनपुट का मतलब है कि 1, तो आपने 1 उसको सही है, इनपुट दी, स्टेप की 1 कमांड ये कह आउटपुट। रही ना। सही है, ठीक है। ठीक है। So from the plot above we see that both the steady state errors and the overshoot are too large. वो हम इस नतीजे पे पहुंच के खड़े हैं, क्या ख्याल है कि जी एरर जो है वो 10% हैं और ओवरशूट भी जो है वो 24.9, मतलब ऑब्वियसली यही दोनों चीज़ें हमने कुछ ऑब्जर्व की थी। ठीक है। सो नेक्स्ट में अब हम देखते हैं कि ठीक है जी। सो अब अगेन अब हम थोड़ा सा क्या करने लगे, अपने केपी केडी केडी वगैरह इनको रिवाइज करने लगे। केपी कुछ ये लिख दिया, के कुछ ये लिख दिया, केडी कुछ यूँ लिख दिया। अब इसमें अगर आप देखें ना तो आप केपी को जो है वो चेंज कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है, ये मुझे ऊपर नीचे काफ़ी आना जाना पड़ता है, तो एक दफ़ा आप जो हम टास्क करते हैं ना उसमें थोड़ा सा ज़हन शीन रखा करें कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ क्या ली है ना, तो ये चेंज करके हमने देखना है। केपी हमारे पास ऊपर 100 था और जस्ट हमने प्रोपोर्शनल जो कंट्रोलर है वो यूज़ किया था। यहाँ पे केपी को हमने 100 की बजाय 75 रखा है और केआई और केडी जो है उनको 1 रखा है और पीआईडी की कमांड यूज़ की। अब जो कंट्रोलर है उसको हमने इनपुट दे, कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगी किसकी, पी मोटर की। सो आपने लेट्स से जी सी इनटू पी मोटर और 1 यूनिटी फीडबैक के साथ, तो अब जो क्लोज रिस्पांस आपके पास आएगा क्लोज लूप, उसको आप क्या काम करें, उसको आप स्टेप इनपुट जो है वो दे रहे हैं। पिछले टास्क में आपने क्या किया हुआ था कि टी का आपने टाइम अलहदा से डिफ़ाइन किया हुआ था और यहाँ पे आपने टी पास किया हुआ था। यहाँ पे टी का टाइम अलहदा से डिफ़ाइन करके पास करने के बजाय डायरेक्ट टाइम उसने पास किया हुआ। तो ये वो स्टेप रिस्पॉन्स अर्गुमान जो कि हमें बता रहा है कि हमारी 1 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर 1 नहीं आ रही। तो अब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह का रिज़ल्ट आएगा और ये हमने कॉन्स्टेंट्स को बदला क्यों है। सो अब ये कुछ, अब उसने लिखा है ये अब क्या है, पी आई डी कंट्रोल विद स्मॉल के आई एंड स्मॉल के डी। के आई और के डी को आपने कम रखा है। सो इंस्पेक्शन ऑफ द अबव इंडिकेट्स दैट द स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट इंडीड गो टू 0 फॉर अ स्टेप इनपुट। सो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो 1 के करीब तो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 0 नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 1 को बिल्कुल क्लियरली उसने मीट नहीं किया, लेकिन 1 के काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुका है। However, the time it takes to reach steady state is far larger than the required settling time of 2 seconds. तो अब जो उसका सेटलिंग टाइम है विद इन प्लस माइनस जो उसने 2% पे आना है, वो कह रहा है कि जब मैंने देखा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, सेटलिंग टाइम बढ़ गया और एरर उसको कुछ कम होते नज़र आ रहे हैं। अब अगेन वो इनको ट्यून करता है। फिर एंड पे मैं ये भी बताऊंगा कि किस फैक्टर को चेंज करें तो क्या होता है, उसका आपको टेबल बना, क्योंकि अभी तो ब्लाइंडली कर रहे हैं ना। सो इन दिस केस द लॉन्ग टेल ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटीग्रल गेन इज स्मॉल एंड देयरफॉर टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द बल्कि पहले देख ही लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा, ये जी मेन चीज़ है। अगर आप इस पे देखें तो ये क्लोज लूप रिस्पॉन्स है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं के पी और के आई और के डी की वैल्यू के साथ। सो राइज टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और स्टेडी स्टेट एरर, यही प्रॉपर्टीज़ है ना, खसूसियात है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। यस सर। यही आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है ना, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। सो यही आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है जिसको आप देखना चाह रहे हैं, और स्टेडी स्टेट एरर वाला चैप्टर नंबर 7 होगा जिसको भी आप यहाँ पे, अदर देन स्टेबिलिटी, सारे फीचर्स कंट्रोल सिस्टम के यहाँ पे मौजूद हैं स्टेबिलिटी के अलावा। ठीक है, और आपके पास स्टेडी स्टेट एरर्स के सेंस में और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के सेंस में। सो के पी को अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है, तो राइज टाइम डिक्रीज, ओवरशूट इंक्रीज और सेटलिंग टाइम के अंदर स्मॉल चेंज आएगा और स्टेडी स्टेट एरर्स भी जो हैं वो आपके पास डिक्रीज होते हुए आपको नज़र आएंगे। ये इनके इफेक्ट अभी हम देखेंगे भी कि किस तरह से
KI जो है वो भी राइज टाइम को डिक्रीज कर सकता है, ओवरशूट को वो इंक्रीज करता है, बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ओवरशूट भी बढ़े, सेटलिंग टाइम भी उससे बढ़ जाता है, और स्टेडी स्टेट एरर को सबसे जो बेहतर एलिमिनेट करता है वो आपके पास KI है, ठीक है। और KD जो है वो उसको अगर आप चेंज भी करें तो राइज टाइम के अंदर बहुत स्मॉल सा चेंज आता है, ओवरशूट को वो ज़रूर डिक्रीज़ करता है और सेटलिंग टाइम को भी डिक्रीज़ करता है। अब जो जल्दी सेटल नहीं हो रहा होगा, हम KD की वैल्यू को मैनिपुलेट करके उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे कि KD से डिक्रीज़ हो जाएगा, और स्टेडी स्टेट एरर पे वो कोई फ़र्क नहीं डालता, नो चेंज, ठीक है। सो इसको अगर आप बदलते भी रहेंगे तो अब यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन मिली है, ऊपर लिखा हुआ है कि नोट दैट दीज कोरिलेशंस में नॉट बी एग्जैक्टली एक्यूरेट बिकॉज ये सारे असल में एक और भी चीज़ है, ये आपस में भी एक दूसरे पे खैर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन सम हाउ एक रफ सा एक फैक्टर हमारे पास आ गया कि अगर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहें, वैल्यूज़ को बदलना चाहें, अगर किसी को कम या ज़्यादा करना है तो हम कर सकते हैं, और लैब वाला भी इसी बेस के ऊपर लगा हुआ है, पहले कुछ करता है फिर कहता है कि चले नहीं काम बना तो अब आ जाएं, आप उसको बदल देते हैं, आप इसको बदल देते हैं, ठीक है। पहले KP जो था वो आपके पास जो था वो 100 था, अब उसने KP जो है वो 75, ठीक है 75 रखा है, जो सेटलिंग उसका एरर्स हैं उनको रिड्यूस करने के चक्कर में, और उसको 1 के करीब, बहुत करीब वैल्यू मिली है। अब ये देखें ना, ये अगर मैं इसको देखूं सो ये अब 0.9 तो ये नहीं रही, 0.99 के पास पहुंची, ठीक है, ये अब बढ़ती बढ़ती ये कहीं 0.99 हो गई। कहीं इधर पहुंची हुई ना। सो ये अब आपने चेंजेस कर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करना, ठीक है। सो अब ट्यूनिंग द गेन, वो गेन्स को ट्यून करें, इन दिस केस द लॉन्ग टेल ऑन द स्टेप रिस्पॉन्स, इसको बल्कि सारे पढ़ने की कोशिश करें, फिर अगला कोड देखेंगे। पूरी लैब में गेन्स को ही उसने आगे पीछे करना है, लेकिन ऑब्वियसली किसी खास पर्पस की बेस के ऊपर इसको सारे रीड आउट करें और फिर फर्दर नीचे कोड को देखते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, सर इनको हम गेन्स क्यों बोलते हैं सर, इसके अंदर ये को सारा गेन गेन्स क्यों हम बोल रहे हैं बेसिकली इनको? लाइक अ वर्ड, जैसे आपके पास आउटपुट और इनपुट है ना, ठीक है, तो ये जब आप इनको बदलेंगे ना तो आपके पास कंट्रोलर का रिस्पांस बदलेगा, जब आप इनको चेंज करेंगे तो कंट्रोलर का रिस्पांस चेंज होगा। और गेन की भी अगर आप गेन जो वर्ड आप जाते खुद, वो क्या होता है कि आउटपुट और इनपुट, अगर आप गेन को चेंज करेंगे तो रिस्पांस चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये एम्पलीफायर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि गेन के एम्पलीफायर से थोड़ा लिंक ज़्यादा बनता है। आप कह रहे हैं जो उसके गेन 5 है, तो इनपुट तो वही सिग्नल है जो कुछ भी साइनोसाइडल आप एक दे रहे हैं लेट से 220 पे सपोज, तो आप उसको 5 जब गेन कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसकी आउटपुट 5 गुना आएगी। जब आप उस गेन को कहते हैं कि ये 3 है तो उसकी आउटपुट 3 गुना आएगी। आप कहते हैं कि जी वो 0 है तो उसकी आउटपुट आपको मतलब एज इट इज़ वही मिल जाएगी, या 1 लेट से अगर आप कहेंगे तो वही मिल जाएगी, 0 में आप सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो गेन डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर से जो चीज़ गुजरेगी उसके साथ क्या सलूक करना है, ठीक है। कांस्टेंट आपके पास जो सर है, गेन मल्टीप्लाई हो जाता है इनपुट के साथ, अब उसकी जो गेन मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह सी का कंट्रोलर की जो वैल्यू वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है इनपुट के साथ। अच्छा, अब उस पे एक चीज़ है, अब उसमें ये है कि इसने इफेक्ट किस तरह से डालना है, वो ऊपर आपने इक्वेशन देखी है टाइम डोमेन के अंदर और एस डोमेन के अंदर, ठीक है, कि KP KI इक्वेशन में किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। सो वो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब उनका इफेक्ट क्या है, तो इस वजह से इनको गेन का वर्ड जो है वो दिया जा रहा है, जो कि आपके पास जो आप इनपुट सिग्नल देंगे उसको कंट्रोल उनकी वैल्यू को वो करेंगे और अपनी वो नेचर के अकॉर्डिंगली जो भी उनकी वैल्यू का इफेक्ट होगा, और इफेक्ट किस टाइप का होगा जैसे कि इक्वेशन में वो यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें होंगी। सो चलें जिसको अगेन बैक टू द रीडिंग, इसको रीड आउट करें। यहाँ पर वो कुछ
चीज़ें आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अगर मैं ये लाइन नंबर 2 पे देखूं कि जी ये बल्कि 1 से चले शुरू कर लेते हैं कि इन दिस केस द लॉन्ग टेल ऑन द स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ, वो एक बड़ी 0.9 के बाद एक लंबी सारी आपको टेल नज़र आ रही जो कि 1 की तरफ जा रही है. सो इन दिस केस द लॉन्ग टेल ऑन द स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटीग्रल गेन इज़ स्मॉल. इंटीग्रल गेन जो है वो आपके पास स्मॉल है और ऊपर की की अगर वैल्यू देखें तो आपने क्या सेट की हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग माइट बी दैट वाज 1 ना. इंटीग्रल गेन की क्या वैल्यू है जी? 1. ठीक है. सो द इंटीग्रल गेन इज स्मॉल और जो है देयरफॉर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द इंटीग्रल एक्शन टू बिल्ड अप एंड एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर. आपने उसकी वैल्यू बहुत कम रखी है, उसको काफ़ी टाइम लग रहा है कि एरर्स को रिमूव किया जाए. ठीक है. अब ये क्यों इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि जो आपके पास KI है that has an ability to eliminate the steady state error. सो आपने KI की वैल्यू यूज़ की और उसने एरर्स को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन KI की वैल्यू आपने बहुत कम रखी थी तो उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगा एरर्स को रिमूव करने में. सो द इंटीग्रल गेन इज़ स्मॉल एंड देयरफॉर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इंटीग्रल एक्शन टू बिल्ड अप एंड एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर. सो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी? दिस प्रोसेस कैन बी माइट भी यहाँ पे स्पीड अप लिखना चाहिए था. ठीक है जी. ये स्पीड अप हो सकता है प्रोसेस. कैसे जी? बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ KI. वो कहता है KI की वैल्यू जहाँ पर आपने 1 रखी हुई थी दैट वाज टू स्मॉल, तो आप उसको थोड़ा इंक्रीज कर दें. ओके जी, कर लेते हैं इंक्रीज. गो बैक टू योर M फाइल जो पिछला हमने प्रोग्राम लिखा एंड चेंज KI टू 200. सो अब KI की वैल्यू जो भी आपके पास 1 वगैरह थी उसको चेंज करके 200 कर दें एज इन द फॉलोइंग, जैसा कि ये नीचे आपने कर दिया. सो जी क्यों कर लिया? सो रीरन द फाइल एंड यू शुड गेट द प्लॉट शोन बिलो. देख लेते अभी हम अगेन. ठीक है, उसको भी अभी हम देखते हैं. अब उसमें अगेन क्या आप काम करेंगे कि उसी तरह राइट आप क्लिक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जी उसमें स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ और प्लॉट टाइप्स और उसमें जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. सो अगर मैं इस पे आऊँ, सो PID कंट्रोल, इसका नाम भी उसने क्या रखा हुआ है, PID कंट्रोल विद लार्ज KI एंड स्मॉल KD. आपने जी KI को बढ़ा दिया. ठीक है जी. और सेटलिंग टाइम पहले भी हमारे पास ठीक था, अभी भी ठीक है. फाइनल वैल्यू अगर आप देखें तो दैट इज़ 1. अभी कुछ आ चुकी है आपके पास. स्टेडी स्टेट एरर्स जो हैं वो जो एलिमिनेट का वर्ड था, ठीक है, वो आपको ख़त्म होते हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट नज़र आ रहे हैं. लेकिन बात क्या है कि जैसे यहाँ पर उस एक बड़ी लंबी सी ये टेल बनी है, ये 1 की तरफ जाते जाते ये देखें, समझ रहे हैं, ये बड़ा एक इंक्रीजिंग सी सीन में उसको लगा है कि जी एरर रिमूव करते करते, क्योंकि 0.9 का क्या मतलब है जी, ये 0.9 से भी थोड़ा नीचे, इसका मतलब 10-12% अभी भी एरर है. तो ये 10-12% एरर कम होते होते इस पॉइंट पे जाके काफ़ी हद तक उसके करीब पहुंचा. अभी भी बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ था, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, टू रिमूव द स्टेडी स्टेट एरर्स. और वो लॉन्ग टाइम का मुझे कैसे पता चल रहा है? यहाँ से ये देखें एक्स एक्सिस के ऊपर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. क्या टाइम लिखा हुआ जी? 200 सेकेंड्स के करीब. ठीक है जी. सो और 200 सेकेंड्स को अगर आप मिनट्स में चेंज करें तो हाउ मच इट विल टेक अ टाइम जी, कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? सर 3 मिनट 20 सेकेंड्स. ठीक है, कुछ 3+ हो जाएंगे और 3 मिनट्स ऑलमोस्ट उसको. और यहाँ पे बात किस में प्यारे भैया हो रही होती है? सेकंड्स वगैरह में मामला चल रहे होते हैं ना. सो आपने क्या काम किया जी? KI को आपने इंक्रीज़ किया और यू एंड अप विद जी फाइनल वैल्यू 1. एरर भी रिमूव हो चुके हैं, लेकिन मज़े की बात अब आप देखें कि आपको ये देखें यहाँ पर ही नहीं काम सीधा हो गया. ये देखें ज़रा ग्राफ सारे
क्या ख्याल? अब भी वो लॉन्ग टेल बनी है या उसके करीब करीब ही सेटिंग होनी शुरू हो गई है? देखो, हाँ जी भैया, अभी लॉन्ग टेल की तरह है या बहुत जल्दी जल्दी हो गया वैल्यू सर, जो है? ठीक है। जल्दी हो गया। सो ये हमने वहाँ पे देखा टेबल से, और लेकिन अभी भी अगर मैं कुछ चीज़ें देखूँ, ओवरशूट अभी भी उसी तरह 23 एक एक फैक्टर को लेके चाह रहा है ना साहब, ज़रा ठंडी करके खाने का दी। सो ये आपके पास चीज़ें हो रही हैं जी। सेटलिंग टाइम 0.58। अगर मैं प्रीवियस का भी सेटलिंग टाइम देखूं, कुछ चीज़ें जो अपने तौर पे इफ़ आई नीड टू एनालाइज फ्यू थिंग्स, मैं अब इसके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा चस्के ले रहा हूँ कि ये मतलब कैसे हो रही, मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूँ, टेक्निकली उसको देख लें तो ज़रा एनालिसिस की टर्म आ जाएगी। मैं अगर प्रीवियस में भी देखूँ, इसमें कहीं क्या देख रहा, सेटलिंग टाइम है, तो ये भी कहीं 0.56 है, वो भी कुछ इसी तरह का। उधर भी आपके पास सेटलिंग टाइम कुछ इसी तरह का, ठीक है। कोई ख़ास उस पे जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा हुआ, वो 0.5 था, तो ये नेचर भी है कि KI, तो ये आपके पास 0.58 के करीब है, तो वो है भी कि सेटलिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए अगर मैं KI को कर लूँ। So, as expected, the steady state error is now eliminated much more quickly than before. I hope so कि you have observed this line कि ये जी क्यों कह रहा है, ठीक है। However, the large KI has greatly increased the overshoot. और ये जो आपके पास KI है, ये ओवरशूट को बढ़ा देता है। यहाँ पे देखें आपको ओवरशूट मिल रहा है, ये देखें ना। लेकिन अगर इसमें आप देखें, यहाँ पे आपको ओवरशूट नहीं मिला, 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जा रही। क्या ख्याल? बहुत टाइम उसको लगा उसको चेंज करने में, लेकिन ओवरशूट नहीं है आपके पास इस ग्राफ में ना। और अगर मैं टेबल पे वापस आ जाऊँ तो हुआ क्या है कि आपने जब KI को इंक्रीज़ किया ना, तो आपको ओवरशूट भी इंक्रीज़ मिला है, ठीक है। एरर तो एलिमिनेट हो गए, ऐसे ही एरर एलिमिनेट हो गए, लेकिन ओवरशूट भी जो है वो इंक्रीज़ कर गया। तो ये आपने किससे कंपैरिजन किया हुआ था? आपने ये 75 और 11 वाले से कंपैरिजन किया हुआ था, जिसका ग्राफ ये आपके सामने बना हुआ है। जो को ख़ास मुझे इसमें ओवरशूट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो उसने बनाया वो 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है जी। सो यहाँ पर ओवरशूट है और दैट इज़ 23%। उस दिन मैंने चैप्टर नंबर 4 से डेफिनेशन आपको बताई थी कि कैसे इस पे वर्कआउट करते हैं, और ठीक है जी। सो अगेन हाउएवर द लार्ज KI हैज़ ग्रेटली इंक्रीज ओवरशूट। मैंने आपको टेबल से भी दिखाने की कोशिश की, अभी यहाँ पे तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है 23% है अभी भी। और लेट्स इंक्रीज KD इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द ओवरशूट। कहता है KD को जो है वो इंक्रीज़ करो अगर आपको ओवरशूट को कम करना है। तो ये क्यों कह रहा है ऐसा, मैं टेबल पे आ जाता हूँ। यस सर, टेबल में बताया हुआ। टेबल में आपको क्या कह रहा है कि आपने अगर ओवरशूट को कम करना है तो आप KD को चेंज करो। KD को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि KD रोल प्ले करे, और KD करवाएगा क्या? KD ओवरशूट को डिक्रीज़ करवाएगा, और इसके बदलने से स्टेडी स्टेट एरर पे इसने कोई नुकसान नहीं मेरा करना, क्योंकि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, और एरर मैं पहले ही ख़त्म कर चुका, ठीक है जी। एरर जो है वो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ, सो लिहाजा आई हैव नो इशू, ठीक है जी। KD को अटैम्प्ट, देयर इज़ एन अटैम्प्ट टू इंक्रीज द KD, सो गो बैक टू द M फाइल एंड चेंज द KD टू 10। ये क्यों? KD आपने कितना रखा हुआ था? 1 रखा हुआ था, KD वाज 1। कहता जी गो बैक और मामलात करें, ठीक है। KD की वैल्यू उसने XYZ रख दिया, आप अपनी मर्ज़ी से देखें और उनको बदलते जाएं, करते जाएं। सो PID कंट्रोल विद लार्ज KI एंड लार्ज KD। लार्ज KI क्यों किया था? टू रिमूव द स्टेडी स्टेट एरर्स, लार्ज KD टू रिड्यूस द ओवरशूट। आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह, देखते हैं what a pleasant graph it is, na? So the percentage overshoot is 1.03. So congratulations to the author of
दिस मैनुअल के जी आपके पास परसेंटेज ओवरशूट है, वो माइट भी कह रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कह रहा था माइट बी लेस देन 5% होना चाहिए, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन थी, यस सर 5% से कम हो। सो हम एक बहुत वीआईपी किस्म की चीज़ों पे आ चुके हैं कि जी 1.03 और फाइनल वैल्यू भी ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात देखिए, सेटलिंग टाइम जो है ना वो 0.25 हुआ पड़ा है। ऊपर कितना सेटलिंग टाइम था जी? 0.5 समथिंग चल रहा था। तो ये क्या हुआ है जी हमारे पास, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आपकी अपनी लर्निंग के ऊपर हैं कि किस तरह की लर्निंग करनी है। अगर तो डंक टपो पुलिसी करनी है तो वो भी लर्निंग डंक टपो भी होती है। अब उसने मैनुअल में नहीं जिक्र किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे शऊर दिया हुआ है कि सेटलिंग टाइम भी ये कम करेगा, ओवरशूट भी कम कर रहा है और सेटलिंग टाइम भी थोड़ा कम करेगा। तो केडी को जब मैंने बदला है तो ओवरशूट का तो उसने फिक्रा लिखा हुआ था, लेकिन सेटलिंग का उसने फिक्रा नहीं लिखा। लेकिन मैंने खुद से देखा कि यार पहले 0.5 समथिंग आ रहा था, अब 0.25 आ गया, ऑलमोस्ट आधा ही कम हो गया। तो ये इसने मुझे बताया कि आप परेशान ना हो, ये सेटलिंग टाइम को कम करता है केडी, ठीक है। और इसी तरह उसने लिखा हुआ कि राइज टाइम के अंदर स्मॉल चेंज आता है, ये भी बंदा साफ ज़ाहिर है जब सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है इसको भी ऑब्जर्व कर सकता है। सो गो बैक टू द प्रोग्राम जी, और ये सारे मामला जो हुए पड़े। सो एज वी हैड होप्ड, ठीक है, चले जी, वो होपफुली के वर्ड को अब होप्ड पे आ गया, उसको उम्मीद अब नज़र आ गई है सारी। सो द इंक्रीज केडी रिड्यूस द रिजल्टिंग ओवरशूट, और ऐसे हुआ है। नाउ वी नो दैट इफ वी यूज अ पीआईडी कंट्रोलर विद XYZ ऑल ऑफ आवर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स विल बी सेटिस्फाइड। सो इट्स अप टू यू। अब बेसिकली ये चीज़ होती है कि टू डिज़ाइन अ कंट्रोलर, और आई डोंट नो कि आपका क्या सिस्टम है, क्या वैल्यूज़ रख रहे हैं। सो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि KPK की वैल्यू कैसे सेट करनी, हिट एंड ट्रायल है या कोई और मेथड है। सो ये एक लंबी दास्तान है कि किस तरह से हम करें। सो कहते हैं राइट द कंप्लीट स्क्रिप्ट, फाइन ट्यून द PID कंट्रोलर, ट्यूनिंग KPKD जो कुछ भी है। सो दैट वाज द वे जी कि आपने किस तरह से कंट्रोलर को डिज़ाइन किया, किस तरह फीडबैक की कमांड यूज़ की, फिर फीडबैक की कमांड जो आई वो एक पूरा क्लोज लूप सिस्टम आ गया, उसका आपने स्टेप रिस्पॉन्स लिया, उसको स्टेप की कमांड दी, और ये सारी चीज़ें। और ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसकी वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो भी आज हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो फीडबैक वाली, हाँ जी, एरर वाली, ठीक है, एरर वाली वो इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि वो आपको कंट्रोलर की जो है वो पूरी लुक देती है कि कंट्रोलर, और इससे क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिस्टम बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। सो वो एक बेस है आपकी बेसिकली के, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आइडियल एक डायग्राम, कोई मोटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई जनरेटर नहीं है, कोई बंदे नहीं है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, एक सिंपल एक दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ अ, ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स के जी क्या होता है। अब रहेगी बात कि उसने टेबल कैसे बनाया, साफ ज़ाहिर है वो फिर जब पूरा सेमेस्टर खुशबू लगती रहेगी तब जाके बनती हैं चीज़ें। ये पूरा निचोड़ है आपके पास 8-9 चैप्टर्स का, इम्प्लीमेंट कर करके 9th चैप्टर में ज़रा डिटेल है हमारे पास डिज़ाइनिंग वगैरह की, ठीक है। सो ये उसने एक समरी लिखी हुई है कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। साफ ज़ाहिर है इस पर न्यूमेरिकल हैं, टेस्टेड चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 9-10 इन पे भरे पड़े हैं ये डिज़ाइनिंग्स और ये सारे मामला के ऊपर, ठीक है। पूरा वहाँ पे प्रूव होता है कि किस तरह से कम हो गए क्या, खैर। सो पूरी कैलकुलेशंस निकलती हैं, ठीक है, एक लंबी चीज़ें। सो एनी सो फॉर आपके सामने एक ओवरव्यू आ गया जी, क्या हम करें तो क्या ना करें, ठीक है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। सो आपकी मुश्किल उम्मीद है इससे आसान हो चुकी होगी, और बड़े $1 मिलियन ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये PID कंट्रोल और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड। ऑब्वियसली जब थोड़ा पढ़ेंगे तो यही कुछ होता है, लेकिन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इन अ शॉर्ट लैब, ये हमारे पास एक बड़ी एक रीज़नेबल एक कॉन्सेप्ट है। सो आई होप सो कि यू गॉट माय पॉइंट। और अगर इसमें कोई टेक्निकली कोई इशू है, सो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेट से लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे हैं तो मोटर की जगह लिफ्ट का होगा, और कोई कंट्रोलर लगा रहे हैं तो वो साफ ज़ाहिर लिफ्ट को मैनेज कर रहा होगा, लिफ्ट के जो मामला।
मैग्नेटिक, लेविटेशन, ये जो कुछ कोई भी सिस्टम आप लगा लें। ठीक है जी। अच्छा, सो अब वो जो मामलात हैं हमारे वाइवा वगैरह वाले, उनको थोड़ा देख लेते हैं क्या आप लोगों ने करना है। अगली में देख लें या इसमें देखना है, क्या है तैयारी वगैरह आवाम की? सर क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया। वाइवा की किस तरह की प्रिपरेशन है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं कुछ, ये नहीं चीज़ें? सर पढ़ते हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। अच्छा जी, थ्योरी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आपको सर आपने डैम्पिंग का कहा था ना कि डैम्पिंग का अच्छा पढ़ के आइएगा। पूछते हैं 1 मिनट, चलो पूछ लेते। एक मैं वो आपने वीडियो जो आपको सेंड की हुई थी कि उस पर मैंने कहा था कि वो यानी कि 60 मिनट्स के ऊपर 1 आवर के ऊपर बेसिकली वो वैल्यू आनी थी, कि मतलब थोड़ा मैंने रन करके आप लोग को बताया हुआ था, वो किया था चेक? यस सर देखा था, वो 4 मिनट का ही था, देखा था। उसमें ये मैंने भी आपके साथ करता हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है जी, ये मैंने वही वेबसाइट आपके सामने खोली, octaveonline.net। ठीक है, आई होप सो कि आपको नज़र आ रही होगी ऐसी। यस सर, आ रही है। यस सर, नज़र आ रही है। सो इसके नीचे वो जैसे हम चैट करते हैं उस तरह चैट बॉक्स टाइप बना होता, अभी नीचे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू रिकनेक्ट, वो साफ ज़रा काफ़ी देर की खोली थी। सो मैं रिकनेक्ट पे क्लिक, अब देखिए दोबारा चैट बॉक्स मेरे पास आ चुका है, क्योंकि अब जब आप डायरेक्ट खोलेंगे तो ये नीचे इस तरह बनी हुई आ रही होगी कुछ ना कुछ लिखने की। ये मैंने आपकी लैब से ही जो है वो पेस्ट कर दिया सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। सो ये अब आप बस देखेंगे कौन सा वैसे सिस्टम है, आपने देखा ही होगा उसमें, ये अंडर डैम्ड हमारे पास जो है ना वो सिस्टम है। पीजी मैप की भी मैंने कमांड लगाई हुई है। ठीक है, ये पीजी मैप के थ्रू उसने आपको पोल्स और ज़ीरोज़ का बता दिया, और ये आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लगाई थी कि पीजी मैप G1 और एक्सिस उसके डिफाइन किए हुए, इस तरह फिर एक स्टेप की कमांड लगाई है जो कि स्टेप इनपुट्स को दे रही है। सो ये इस पे वर्क कर रहा है। अब जिन लोगों के पास लेट से मैटलैब नहीं भी इंस्टॉल, दे कैन चेक इट आउट कि आपके पास पोल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं और स्टेबल है नहीं है। ऑब्वियसली पोल्स का पता चल गया, स्टेबिलिटी का पता चल गया, ऑसिलेशन हो रही है नहीं हो रही वो पता चल गया, सिस्टम के टाइप का पता चल गया। इस लैब में तो हम यही चीज़ें देख रहे थे ना, उसका नाम भी स्टेबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है। यस सर, बिल्कुल ऐसा ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ थी कि लेट से जी लैब नंबर जो 3 है जिसमें LTI व्यू की अगर कमांड इस पर नहीं भी चलती, देखिए ये मैं कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें बता रहा हूँ। जिन लोगों के पास मैटलैब है वो अच्छी बात है, और मैंने जो ईमेल भी की थी उसके नीचे एक बड़ा मैंने क्लियरली लिखा होता है कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू इंस्टॉल द मैटलैब। ठीक है, अब जिसके पास मैटलैब होनी चाहिए, मैटलैब इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव वेज कुछ डिस्कस करें। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैटलैब भी है, मैटलैब को तो कोई पहला नहीं है तो वही चीज़ होनी चाहिए। अब लेट से मेरे पास LTI व्यू की कमांड अगर नहीं भी है तो एक चीज़ देखा जाए कि तो जो LTI व्यू आपको मैक्सिमम क्या कर रहा है कि सेटलिंग, राइज या पीक वगैरह ये कुछ बता रहा है। क्या ख्याल, आप उस पे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे क्लिक करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको वो वैल्यूज़ का आइडिया हो जाए कि आपके पास सेटलिंग, राइज, ओवरशूट वगैरह क्या है। लेकिन अगर मैं LTI व्यू की कमांड यूज़ नहीं करता, LTI व्यू के अलावा बैकएंड पे अगर LTI व्यू के आप पैरामीटर्स को देखें तो उसमें भी क्या करता है, स्टेप इनपुट ही लेता है। यस सर। अगर मैं वो कौन सी लैब नंबर 3 थी? यस सर, लैब 3। ठीक है जी,
आई होप सो कि अभी आपके सामने मैनुअल आ रहा है ये LTA व्यू की कमांड, ठीक है ऐसे ही? यस सर, यस सर, यस आ सर। रहा है। ठीक है। अच्छा, अब LTA व्यू में तो चलें ये ब्यूटी थी कि ये आपको जब आप राइट क्लिक करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में जाकर सारी चीज़ें दिखा दे। लेट्स से जी मेरे पास मैटलैब भी नहीं है और LTA व्यू की कमांड साउज है, इस पे तो नहीं ऑक्टेव वगैरह पे चलती, लेकिन अगर मैं थोड़ा जेल लड़ाऊँ ना तो ये कर क्या रहा है, ये स्टेप रिस्पॉन्स ही नहीं कैलकुलेट कर रहा। ये किस चीज़ को ड्रॉ कर रहा है? पी मोटर को एक स्टेप इनपुट दे रहा है और उसका रिस्पॉन्स ड्रॉ कर रहा है, क्या ख्याल है? ये कुछ और कर रहा है ये काम। LTA व्यू के पैरामीटर्स देखें जरा, पैरामीटर्स क्या कर रहा है ये जी LTA व्यू? सर वही स्टेप दे रहा उसको, यूनिट मोटर पर स्टेप उसको सर, यूनिट स्टेप, करवा रहा है। यूनिट स्टेप इनपुट दे रहा है, किसको दे रहा है जी? सर जो उसका ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन सर जो उसकी आउटपुट होती है मोटर। और फिर टाइम। ठीक है, अब LTA व्यू की कमांड को भूल जाएं, आपने किसी भी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना तो मैटलैब में कौन सी कमांड यूज करते हैं? U of t। स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना तो मैटलैब में कौन सी कमांड यूज करते हैं? सर स्टेप वाली। सर स्टेप स्टेप की सीक्वेंस कमांड आप यूज यूज करते करते हैं। यस सर, हैं? कौन सी कमांड यूज करते हैं? स्टेप की। स्टेप की। और ठीक है जी, मैं लर्ट से अगर अभी अपने इसमें भी देखूं, आज की लैब में भी इस स्टेप की कमांड यूज हुई है, क्या ख्याल है? क्लोज लूप सिस्टम के ऊपर हर जगह पे क्योंकि स्टेप, यहाँ पे भी देखें आपको स्टेप G1 नजर आ रहा है, क्या ख्याल? स्टेप की कमांड यूज हुई है जी? यस सर, यूज हुई है। LTA व्यू के अंदर इनडायरेक्टली यूज हुई है और जो आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम की लैब पढ़ी है उसमें डायरेक्टली स्टेप की कमांड यूज हुई है। जो आज की लैब पढ़ी है उसमें भी ओपनली डायरेक्ट स्टेप की कमांड यूज हुई है, ठीक है। और जो आपने पहली दूसरी लैब्स की हैं सेकंड के अलावा पहली लैब के अंदर भी स्टेप की कमांड यूज हुई थी, ठीक है। सो स्टेप की कमांड आपको स्टेप रिस्पॉन्स दे सकती है। अब समरी क्या है, क्यों मैं आपको LTA व्यू की तरफ लेके गया हूँ, सारा कुछ करवाने की किया। 2 लैब्स आप यहीं पे परफॉर्म कर गए हैं। जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम की आपको लैब का है वो आपकी अगर नहीं भी है मैटलैब तो ऑक्टेव पे चल रही है, ठीक है। अब LTA व्यू की अगर कमांड लेट से मैं नहीं लगा सकता, नहीं मेरे पास लाइब्रेरी अवेलेबल, तो मैं स्टेप की तो कमांड लगा सकता हूँ ना, क्या ख्याल भाई? अगर LTA व्यू की कमांड है तो स्टेप मोटर की तो मैं कमांड लगा सकता हूँ और वो मुझे किस तरह का ग्राफ दे रही होगी, लेट से जिस तरह का ग्राफ दे रही। अब इसमें जब मैंने ओवरशूट या इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं तो मुझे पता नहीं लग रहा कि ये मेरा ग्राफ 1.5 से भी ऊपर जा रहा है। ग्राफ कहाँ पे जा रहा है जी? 1.5 से भी ऊपर जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 उस दिन की अगर लैब देखे उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ कि फाइनल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह यूज़ करके फार्मूला में आप परसेंटेज ओवरशूट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या ख्याल है? जब मैंने आपको ये बताया हुआ कि ±2% की डेफिनेशन के अंदर सेटलिंग टाइम आना चाहिए, तो ±2% कहाँ पे करके आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा गौर से देखूँ ना तो इधर कहीं करके ये ±2% के अंदर दाखिल हुई है चीज़, क्या ख्याल है? यस सर, बिल्कुल है सर। क्योंकि इधर तो ±2% माइट भी ना हो, लेकिन ये 1.5 से आगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा जज्बाती होकर लगा दी लाइनें, यहाँ पे इजीली मैं देख भी सकता हूँ कि ये 1 है ना तो ये 1.5 है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये 1 से 1.5 ये 0.5 का फ़र्क है। तो उस हिसाब से आप थ्रू वो स्केल या किसी अच्छे वे में देख लें कि यार ये लेट से 1.1 होगा, ये 1.2 होगा, ये 1.3 होगा, ये 1.4 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको पता चल गया कि 1.2 के ऊपर ये लाइन बन रही है, ठीक है। पहले मैंने ज़रा थोड़ा आपकी ज़रा लगा दी 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, तो ये मेरे पास ±2% बनते हैं। क्या बनता है जी? ±2%। 1 के ऊपर +2 क्या बनेगा? 1.2। नहीं सर, और नीचे सर 0.8 1.2 तो सर ये तो 20% हो जाएगा सर। सर हमने सिर्फ 2% लेना है सर, ये 1.2 तो सर इसका 20% हो जाएगा।
मेरे लंच का टाइम हो गया और मेरे स्टूडेंट जाग रहे हैं। चलें जी, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ऐसे शागिर्द जो है ना वो हर किसी को दे। अच्छा, बाकी बिल्कुल मुतमिन है कि सर जो भी लाइनें शाइनें लगा रहे हैं बस लगा रहे हैं ना। सो ये 1 के हिसाब से जो 2% है ना वो 1.02 बनता है बिल्कुल। अगर यस सर। यूनिवर्सिटी ओपन होती तो रुकमान को मैं चॉकलेट खिलाता। सो 0.98 ये 2% बनता है और वो जो है वो ये बनता है, ठीक है, +-2% ऑफ द फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है जी? 1, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो जो ये मैं लाइनें लगा रहा था, लेट से मैं एक के नीचे इधर लाइन लगाता हूँ, ये अगर मैं 1.1 लिखता हूँ ना तो ये 10% है, ठीक है। या मैं अगर 0.9 लिखता हूँ तो ये 10%। इसका मतलब ये दोनों मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे 1 के बहुत करीब चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेट से मैं सारी को अगर दोबारा खत्म, ये कुछ इस तरह से करके आ रहा है कि मैं रफ से एक स्केच बनाने की कोशिश करूँ। ये 1 के करीब करीब गई, ठीक है। ये 1 के थोड़ा सा ऊपर या नीचे, तो वो ऑलमोस्ट वो पहले वाली मेरी चीज़ ठीक थी। पहले मैं ये जो आपके पास है, बल्कि ये भी नहीं, ये तकरीबन इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इधर जाके कहीं मुझे सेटल होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं या इससे हार्डली कहीं थोड़ा सा पीछे। सो यहाँ से मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास ऑलमोस्ट अगर 2% सेटलिंग टाइम मुझे चाहिए तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक ही बन रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ऑलमोस्ट सेटलिंग शुरू हो चुकी है। तो ये मेरे यहाँ से मैं ओवरशूट देख सकता हूँ कि यार ओवरशूट मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। ओवरशूट ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। सही नहीं आना आंसर। सेटलिंग टाइम अगर मुझे लेस देन 2 सेकंड्स चाहिए तो ये ऑलमोस्ट ठीक है। ये 2 से पहले पहले वो मेरे पास जो है ना वो थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहा है। और जो उसकी वैल्यू है स्टेडी स्टेट एरर को भी अचीव कर गया। ये देखें ना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको तो ये 1 ही बनी है। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह से चल रही होती, ये अगर लाइन मैं सारों ख़त्म कर देता हूँ, ये लाइन अगर एक ग्राफ इस तरह से बन रहा होता, ये थोड़ा सा ऊपर जाके यूं होके ये ग्राफ इधर को यूं सीधा होने लग जाता, तो ये 1 से बड़ा फ़र्क था इसमें, ठीक है। सो मुझे पता लग जाना था कि फाइनल वैल्यू मेरी क्या रही। सपोज यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ये बनती है कोई 0.65 या इस तरह से कुछ बन रही है, तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि 35% का एरर है। क्या ख्याल है? यस सर। तो अब हम ये बताएं कि ठीक है एलटीवी को मेरे को कमांड नहीं चाहिए, मेरे पास मैटलैब भी नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे शऊर दिया हो मैं अपने सिस्टम को एनालाइज कर सकता हूँ बड़ा इजीली, बशर्ते कि मुझे भूख ना लगी हो, जैसे अभी लगी हुई है तो गलत +-2% बनाया। सो अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, मतलब माइंड सेट ठीक है, नहाए भी हुए, सो बड़ा इजीली मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ। सो बजाय कि ये सोचना कि मेरा काम रुक रहा है, नहीं, ठीक है, ये ऑब्वियसली काम नहीं रुक रहा, एनालिसिस नहीं रुक रहे, चीज़ें सारी अपनी जगह पे जा रही, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग, आई होप सो के मतलब काफ़ी हद तक आपकी लर्निंग हो रही होगी, क्योंकि ये 1.5-2 घंटे की लगातार आपको टिप्स वगैरह ही बता रहा हूँ। थ्योरी में आप जहाँ पर भी हैं, लेकिन आई होप सो कि लैब में मैं आपको बड़ी एक ब्रॉडर पिक्चर देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस पर इतना खपता हूँ या टाइम लगाता हूँ तो आप लोगों के लिए करता हूँ। सो ऑब्वियसली अगर आप नहीं मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरी तो सारी एफर्ट ज़ीरो पे चली जाएगी, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन और काम करना ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी है। तो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप लोगों के व्यूज़ है? मैं खैर रिकॉर्डिंग भी उस पर लगा देता हूँ, मैनुअल भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे टिप्स भी बता देता हूँ, और आपको मैं पसंद आऊँ ना हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कॉन्सेप्ट्स भी, मतलब थ्योरी इधर उधर सारे मामला काफ़ी हद तक करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप सो कि आप सेटिस्फाई ही होंगे। बाकी तो आपका अपना, वो आप पढ़े ना पढ़े वो तो आपकी डोमेन है ना। मेरे एंड से कोई मामला कैसे है, व्हाट्स योर फीलिंग? और लैब आपकी हेल्प आउट कर रही है आपके कॉन्सेप्ट्स को फर्निश करने में? क्योंकि ये मक्खन या पंप करनी है, मेरे पास मक्खन ऑलरेडी है, मतलब चीज़ें भी हैं सारी। सो वैसे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बार यू पीपल आर मतलब कोई सेटिस्फाइड, ठीक है मसला नहीं चीज़ें? है सर, कोई मसला ही नहीं है सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं। और
जी कोई है किसी को मतलब ब्लड से जी कोई मसाइल? ठीक है, बाकी तो मैं आपको अगेन बार बार कह रहा हूँ ना कि आपके अपने ऊपर है, आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, साफ ज़ाहिर है वो तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट डोमेन है। तो आई होप सो कि चीज़ें ठीक है। ठीक है जी। सो खैर इन एनी केस यू कैन कांटेक्ट मी, और बाकी जो भी सिस्टम है हमारे पास लेट से जी ऑनलाइन का है या ऑफलाइन का है, ये एक पैंडेमिक का जो इशू है ये ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड है या ये कंट्री वाइड है या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और मैं साफ ज़ाहिर अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से मतलब ऑब्वियसली मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार मेरी अपनी चीज़ें जो सिस्टमेटिकल क्लैश हैं वो उस पर नहीं है किसी बंदे का भी। ठीक है, सो बजाय कि आप लैब से बोरिंग एटीट्यूड शो करें या लैब में बड़ा उकता के या बड़ा एहसान करके आ रहे हो, तो ये मेरे ऊपर या किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। ना तो मैं शफकत महमूद हूँ, ना मैं कोई बराक ओबामा हूँ, ना मैं कोई पिछले वाला उनका प्रेसिडेंट था, ना जो बाइडन हूँ। मतलब मेरा तो इस पर कोई रोल नहीं है। बीइंग अ टीचर, लैब इधर हो रही थी इधर करवा दी, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करवा दी, लेकिन मेरे कोर्स के साथ आपका रवैया जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे जुगाड़ी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सर जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही, सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, या कोई भी और जो नॉन टेक्निकल इशू होते हैं, मेरे एरिया में टावर गिर गया, मेरे एरिया का टावर ऊपर को चला गया, ये मतलब सारी नॉन सेंस किस्म के जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हमें 100% काम करना है, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोग लर्न भी करेंगे, जो सीपी वगैरह करेंगे वो भी काफ़ी सारी चीज़ें आप उम्मीद है पैरेलल में कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे यहाँ से, तो आपको जेन्युइनली ये हेल्प करेंगे, और आप एट द एंड ऑफ द डे अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें तो इंशाल्लाह आप बहुत सारे लोगों से बेहतर होंगे। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल दिल लगा के लैब पढ़ें तो आप चाहे यूईटी वाले को चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन कर लें, आप वन स्टेप इंशाल्लाह उससे अहेड ही होंगे। ठीक है, ये मतलब एक अगर आप बिल्कुल सही साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो मतलब चीज़ें हमारे लिए सेम है, हमने खुद से अपना लोहा मनवाना है कि वी कैन पुट एन एफर्ट, और ठीक है कोई भी उस टाइप की चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर आई होप सो। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में लाजमी करूँगा, मैंने आज में भी कहा था वाइवा का, और किसी की अटेंडेंस का आई होप सो कि नहीं होगा इशू, वो तो लगा गई होगी। ठीक है, लेट भी किसी ने नहीं ज्वाइन किया, सो पढ़ते रहें आप। बीच में थोड़ा थोड़ा जब मैं डराता हूँ तो फिर आप लोग बीच में पार्टिसिपेशन भी शो करते हैं, लेकिन बी मैच्योर। अगर मैं आपको नहीं भी मतलब कुछ फियरफुल इन्वायरमेंट में डाल रहा तो उसके बगैर भी आप लोगों को परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन हमारी एज अ नेशन एक आदत है कि जब तक हमें कोई वार्निंग्स, कोई डराया ना जाए, कहीं ज़ीरो ना लगाया जाए, कोई पनिश ना किया जाए, वी आर नॉट विलिंग टू परफॉर्म। ठीक है, और ये आपकी जगह मैं भी होता तो सेम एटीट्यूड होता, तो ये भी थोड़ा सा हल्का हल्का चेंज करें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ा सा डराने वाली 2-3 स्टेटमेंट्स दी जाएँ तो फिर जाके 2-3 लोगों के माइक ऑन होते हैं, अदरवाइज़ उनमें मुझे लगता है वो मट्टी उनमें पड़ी होती है। तो ये तो कोई बात ना, क्या ख्याल है? सो अगर मैं लेट से हाँ कोई लैब हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ कि जी 10 मिनट्स के बाद आपको मैं आने की इजाज़त नहीं दूंगा, मैं एक दिन कुंडी लगा दूँ, अगले दिन सारी पहुँचे हूँ टाइम पे, तो ये क्या हुआ? ये थ्रू पनिशमेंट आप ठीक हुए। तो थोड़ा इस तरह का किया करें ज़रा। मैं इस तरह का आदी हूँ कि मतलब विदाउट यानी कि कोई स्ट्रिक्ट वो कहे बगैर ही आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आए, क्योंकि अब समझने वाली एज है, इससे ऊपर क्या समझना। ठीक है जी, थैंक यू, और मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। नहीं थी जी मेरी अटेंडेंस रह गई थी, किसकी? और मरियम सिकंदर। मरीम सिकंदर, ठीक है जी, अटेंडेंस में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।